राम राम हरे हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। हरि नाम संकीर्तन की जय। श्री प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत 7वां स्कंद 12वां अध्याय श्लोक नंबर 16। एवं विधो ब्रह्मचारी वानप्रस्थो यतिर्गृही चरन् विन्दित विज्ञान परं ब्रह्माधिगच्छति। एवं विधो ब्रह्मचारी वानप्रस्थो यतिर्गृही चरन् विदित विज्ञानः परं ब्रह्माधिगच्छति। एवं विधो ब्रह्मचारी वानप्रस्थो यतिर्गृही चरन् विदित विज्ञानः परं ब्रह्माधिगच्छति। माता जी
एवं विध, इस विधि से ब्रह्मचारी, चाहे ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थ, चाहे कोई वानप्रस्थ आश्रम का हो, यति या कि संन्यास आश्रम में हो, गृही या गृहस्थ आश्रम में हो, चरण आत्म साक्षात्कार के अभ्यास तथा परम सत्य के ज्ञान द्वारा, विदित विज्ञान, परम सत्य विषयक विज्ञान से पूर्णतया अवगत, परम ब्रह्म, परम सत्य अधिगच्छति, समझ सकता है। अनुवाद एवं तात्पर्य शिल ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। इस प्रकार से अभ्यास करने से चाहे कोई ब्रह्मचारी हो आश्रम में हो, गृहस्थ आश्रम में हो, वानप्रस्थ में हो या संन्यास आश्रम में हो, से परम सत्य की सर्वव्यापकता का सदैव अनुभूति होनी चाहिए कि इस विधि से ब्रह्म को समझा जा सकता है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। यह आत्मा साक्षात्कार का शुभ आरंभ है। सर्वप्रथम मनुष्य को समझना होगा कि ब्रह्म किस तरह सर्वविद्यामान है और वह किस तरह कर्म करता है। यह विद्या ब्रह्म जिज्ञासा कहलाती है और मानव जीवन का यही असली लक्ष्य है। ऐसे ज्ञान के बिना कोई अपने को मनुष्य नहीं कह सकता, प्रत्युत वह पशु जगत में आता है। जैसे कि कहा गया है, स एव गोखरः, ऐसे ज्ञान के बिना वह गाय या गधे के समान होता है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुताः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये इस श्लोक में सब आश्रमों का वर्णन करने के बाद में आज श्लोक में कंक्लूजन बता रहे हैं कि चाहे कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी हो, एवं विदो ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ जंगल में जा रहा हो, यति मतलब सन्यासी, गृही मतलब गृहस्थ आश्रम में हो, तो कंक्लूजन ये होना चाहिए कि भगवान को जानना चाहिए कि भगवान सब जगह पर है। जैसे गीता में भगवान कृष्ण बोलते हैं, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जो व्यक्ति जान लेता है कि भगवान ही सर्वस्व है, भगवान ही सब कुछ है, वो व्यक्ति ने शास्त्रों का सही अर्थ जान लिया।
जो भगवान की शरणागति को स्वीकार करते हैं। तो वर्ण और आश्रम ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके अंदर क्या हम कर रहे हैं उस आश्रम में रहकर, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। डब्बा इम्पोर्टेंट है, जैसे गत्ते के डब्बे में भी आप ब्रिजवासी स्वीट भर सकते हैं, आप चांदी के डिब्बे में भर सकते हैं, या आप सोने के डिब्बे में भर सकते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है कि अंदर क्या भरा हुआ है। नहीं, मान लो आपके पास एक बहुत अच्छा बॉक्स है जो गोल्ड का बनाया हुआ है, उसको पहले सजाए हुए कपड़ों से वो कपड़े खोले, उसके अंदर फूल है, फूल निकाले, बॉक्स खोला, गोल्ड चमक रहा है, लेकिन अंदर कचरा भरा हुआ है, तो क्या फ़ायदा। एक बार प्रभुपाद जी अमेरिका में मॉर्निंग वॉक पे थे। रोज़ प्रभुपाद जी पैदल चलते थे करीब 1-2 किलोमीटर। प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक और मसाज, इससे मेरा हेल्थ अच्छा बना रहता। मुझे भी एडवाइस दिया गया अभी 50 साल उम्र होने के बाद में ये सब चीज़ें ज़रूरी हो जाती। मसाज इंद्र तृप्ति के लिए नहीं, लेकिन सेवा के लिए। ऑफकोर्स आज तो समाज आगे बढ़ रहा है, तो 50 ही नहीं 40 से गाड़ी फेल होना शुरू हो जाता है। ये ना, कभी एक नट लूज़ हो गया है, कभी एक टायर बदलना पड़ रहा है ना। तो ये कल एक डिवोटी में बता रहे थे कि उन्होंने गाड़ी खरीदी की 10 लाख रुपए की कार, और 2 साल में बेचा तो उसका कीमत 5 या 6 लाख ही हो गया। नहीं, क्योंकि उसका वैल्यू कम होता जाता है। तभी मैं सोचा था अपने आप के बारे में भी कि वृद्धावस्था आ रहा है और किसी को अच्छा नहीं लगता बोलना। कोई बोले प्रभु जी आप बूढ़े हो रहे हो, तो बहुत गुस्सा आ जाता है। नहीं प्रभु मैंने शेविंग नहीं किया, कल देखना अच्छा लगा। या फिर अगर हम भक्त तो बोलेंगे प्रभु जी मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, है ना। परसों मैं मायापुर में गया, और मायापुर में मैं लौटने के लिए मुझे कार से एयरपोर्ट तक आना था। तो एयरपोर्ट का टिकट तो किसी ने स्पॉन्सर कर दिया, लेकिन एयरपोर्ट तक जाने के लिए कार वाला 2000 रुपये मांग रहा था। तो मैंने बोला ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, ये ना, इतना पैसे में गोविंद देव को कोई सेवा हो सकता है, गोपीनाथ के लिए खीर बना सकते हैं। तो मैंने क्या बोला उसको, ट्रैवल वाले को, कि आप ऐसा करो, कोई अगर जा रहा हो उसी समय, मेरा 7 बजे का फ़्लाइट था, तो 1 बजे निकलना होता था, 1-2 बजे, तो उसमें मैं एडजस्ट होकर एक पैसेंजर जा सकते। तो बोला ठीक है। बाद में कोई फैमिली जा रहे थे, वो 2 जन, बोले ठीक है आप जा सकते। फिर मैं कंफर्म करने के लिए आया तो दूसरा व्यक्ति बैठा था, तो वो बोला अरे ये क्या है, ऐसा तो कोई अलाउड नहीं है। तो बोला आप फ़ोन करके देखो। तो उसने फ़ोन किया उस व्यक्ति को कि एक व्यक्ति ये बोल रहे हैं कि आपके साथ जाना चाहते हैं। बोले कौन है? तो बोले ये कोई ब्रह्मचारी दिख रहा है, बहुत बूढ़ा सा लग रहा है। तो मेरे को फिर गुस्सा आ गया, मैं बूढ़ा नहीं हूँ, मैं सिर्फ 50-55 साल का हूँ अभी। क्योंकि जब मैं 30 साल का था तो मुझे लगता था कि 50 के ज़्यादा वाले लोग बूढ़े होते हैं, नहीं 50 के बाद लगता है कि जो 60 के बाद वाले हैं बूढ़े होते हैं, और 60 के बाद लगता है 70 वाले बूढ़े, और 70 होने के बाद लगता है कि मैं तो 70 साल का जवान हूँ अभी, है ना। क्योंकि अच्छा नहीं लगता किसी को, लेकिन सिम्टम्स प्रकट हो जाते हैं। नहीं, पहले आप जब भी मैं कॉलेज में पढ़ता था, कुछ भी खा लो सोचना ही नहीं पड़ता, डाइजेस्ट हो जाता था। अभी तो खाने से पहले एक दवाई लो, खाने के बाद दवाई लो, लगता है कि, और ये सब होने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि हेल्थ अच्छा रहेगा। मैं भी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से बात कर रहा था, उसके क्या खाना चाहिए, बोला ये खाओ, गाजर खाओ, बीट लो, ये मत खाओ, वो मत खाओ। फिर से बोले क्या होगा, अच्छा होगा? बोले ये सब बता रहा हूँ, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि सबसे अच्छा हेल्थ उसका होता है जो चाहे खाते हैं। मतलब फिर आप बता क्यों रहे हो? बोले मेरे को, मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, बताना पड़ता है। तो कोई गारंटी नहीं है। एनीवे, तो ये बॉडी डिटोरिएट होता रहता है। तो मैं प्रभुपाद का बता रहा था, प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक में जाते थे, और एक बार अमेरिका में जा रहे थे, और सामने एक कचरे का डिब्बा था, और वहाँ पे लिखा था थ्रो गार्बेज हियर, कचरा एक टाका, कचरे डालो। तो प्रभुपाद हंस के बोले पूरे भौतिक दुनिया को इसमें डाल देना चाहिए। पूरे भौतिक दुनिया यही है ना। ये कितना अटैचमेंट हो जाता है। मटेरियल वर्ल्ड का नेचर बहुत इल्यूजरी है। मेरे एक मित्र हैं जो वृंदावन में गुरुकुल के इंचार्ज हैं, और वो कुछ साल पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में थे, अभी गृहस्थ आश्रम में उनको एक पुत्र हुआ, 2 साल का पुत्र। तभी मुझे बता रहे थे प्रभु जी 3 साल पहले तो मैं इसको जानता ही नहीं था, 2 साल का बेटा है, मतलब 3 साल पहले दूसरे शरीर में था, लेकिन अभी 2 साल हुए जन्म होके इतना अटैचमेंट हो गया इससे
कि बाकी जिस दोस्तों को मैं जानता हूँ उसके प्रति उतना अटैचमेंट नहीं है जितना बच्चे के प्रति हो जाता है। करेक्ट दिनेश चंद्र प्रभु? छोटे बालक के प्रति बहुत अटैचमेंट हो जाता है, नहीं उसका पूरा ध्यान रखना पड़ता है। ध्यायंस तुमंस यस्य त्रिसंध्यम, है ना। माता पिता को सुबह दोपहर शाम सोचना पड़ता है उसका राजभोग मंगल भोग, और ये ना चंगा। तो कल मैं एक डिवोटी के पुत्र के साथ उसको लेके आया तो उसका पुत्र भी साथ में आया, देहू में गए तो पता चला कि वो मेरे को छोड़ दिया और बाद में आए नहीं आधा घंटा। मैंने फ़ोन किया तो बोले क्या? बोले बेटे को थोड़ा सा ऑफरिंग चल रहा है। मैंने बोला ऑफरिंग किसको? अंदर विट्ठल है। बोले नहीं बेटे को ऑफरिंग चल रहा है। तो फिर कार में लौट के आए तो पीछे बैठे थे। मैंने बोला पीछे बैठता है बच्चा शांत क्यों है? बोले उसको खाने के लिए कुछ दे तो 15 मिनट वो शांत रहेगा। तो कितने एंग्जाइटीज़ होते हैं, नहीं? एक्चुअली लोगों को लगता है कि ब्रह्मचारी लाइफ डिफ़िकल्ट है, लेकिन एक्चुअली गृहस्थ लाइफ डिफ़िकल्ट है ज़्यादा। तो जो लोग गृहस्थ आश्रम में रहकर भक्ति करते हैं उसको हज़ारों बार प्रणाम करना चाहिए कि गृहस्थ आश्रम में रहकर भी डिटरमिनेट भक्ति करना। तो हर एक आश्रम को क्या सोचना चाहिए कि दूसरे आश्रम के डिवोटीज ज़्यादा अच्छे हैं। तो गृहस्थ ने क्या सोचना चाहिए कि ब्रह्मचारी इतनी तपस्या करना, सुबह जल्दी उठना और मंगल आरती अटेंड करना चाहिए। पता नहीं करते हैं, करना चाहिए। और ये ना तपस्या जीवन, तो वो बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं उनको प्रणाम करता हूँ, मैं तो नहीं कर सकता। और ब्रह्मचारी ने क्या सोचा? गृहस्थ आश्रम में फैमिली के साथ रहना, है ना। और फैमिली मतलब कई बार दूसरे भी उनके रिश्तेदारों को भी साथ रहना, ये इतना कठिन है कि मैं उनको प्रणाम करता हूँ। तो हर एक आश्रम में ऐसे डिफ़िकल्टीज होते हैं, लेकिन भाई नेचर भगवान ने वो गृहस्थ आश्रम ऐसा बनाया है कि वो व्यक्ति को कठिनाई होती है, अगर वो कठिनाई में भगवान का आश्रय लेता है तो मुक्त हो जाता है। जब विपत्ति आती है, कभी कभी फाइनेंशियल विपत्ति आ जाती है। आज के ज़माने में बड़े बड़े इंजीनियर्स भी हैं, जॉब कर रहे हैं हिंजेवाड़ी में, आईटी वर्ल्ड में, और अचानक उनको 25 तारीख को नोटिस मिलता है, हरी बोल तुमची सुट्टी, तुम्हारा 2-3 दिवस नहीं, परमानेंट सुट्टी हो जाता है। नहीं ऐसे कोई आजकल इतना स्लैक है मार्केट में, तो इतनी एंग्जाइटीज़ रहते हैं। लेकिन अगर हम ये मन में जाने कि कृष्ण मेरे साथ में है तो फिर हम चिंता से मुक्त हो सकते। कृष्ण हमेशा मेरे साथ में। जैसे मैं कहानी बता रहा था अपनी कि मैं ट्रेवल्स के पास गया और वहाँ पे कार बुक किया, उन दूसरे कार में मैं एडजस्ट होके जाऊँगा, 2000 रुपये लगते हैं, मैं 400 दे दूँगा, और बाकी तो वैसे भी आप जा ही रहे थे 2000, तो मैंने कार बुक कर दिया और सुबह 11 बजे जाना था। लेकिन फिर क्या हुआ, सुबह 1 बजे जाना था दोपहर को, सुबह मैसेज आया उनका कि हमारा फ़्लाइट तो रात का था, वो प्रीपोन हो गया है, तो 3 घंटे जल्दी जा रहे हैं, 10 बजे जा रहे हैं, तो अगर आपको आना हो तो आप आ सकते हो। मतलब मैं तो ट्रेन से जाऊँ 11 बजे, वो ज़्यादा अच्छा है, तो इसलिए मैंने फिर कैंसिल कर दिया। लेकिन उतने में क्या हुआ, और एक डिवोटी मेरे प्रिय भाई राधा कुंड प्रभु, ये ना, उनको जाना था, उनको 2:30 बजे जाना, 3 बजे जाना था। मैंने बोला कि आप थोड़ा जल्दी जाइए, लेकिन प्रसाद लेके निकलना था। तो ये मायापुर और वृंदावन, प्रसाद तो सबसे इम्पोर्टेंट डीटीज़ है। तो फिर उन्होंने ऐसे कोई व्यवस्था किया कि कोई और एक कार जो सेपरेटली अलग से अरेंज हो गया। तो मैं सोचा था भगवान जो भी करते हैं उसमें कोई अच्छा ही है ना, बस ये अगर पता हो तो चिंता से मुक्त हो जाते। इसलिए यहाँ पे आज के श्लोक में 3-4 आश्रम लिखे हैं। आप देखोगे फर्स्ट लाइन में है ब्रह्मचारी, और क्या लिखे है, वानप्रस्थ, यति, यति मतलब सन्यासी, और गृही मतलब गृहस्थ। 3-4 का कंक्लूजन यही है, क्या है कि कृष्ण ही सब कुछ है, भगवान सर्वव्यापक है। तो कंक्लूजन इम्पोर्टेंट है ना। कोई अगर एक सिंपल मिट्टी के बर्तन में भी, अभी मैं रेमुना में गया था, वहाँ पे खीर बेचते हैं, वो खीर का नाम है अमृत के लिए। श्रीराम प्रभु उड़ीसा से हैं, तो ना इस्कॉन में आने से पहले ही हफ्ते में एक बार, नहीं सॉरी साल में एक बार जाते रहे, तो वहाँ की खीर मिट्टी के बर्तन में, तो मिट्टी की कोई वैल्यू नहीं है ज़्यादा, मिट्टी की कीमत क्या होगी, कुछ भी नहीं है, इसमें खीर है। तो खीर होने के कारण वो मिट्टी के बर्तन भी इतना वैल्यूबल हो जाता। इनफैक्ट माधवेंद्र पुरी जब वहाँ पर गए थे तो उन्होंने तो भगवान को देख के इतने खुश हो गए, वो बहुत देर तक डांस करते रहे भगवान को देख के। ये भी शुद्ध भक्ति का लक्षण है कि भगवान को देख कर प्रसन्नता होना, नृत्य करना। फिर मैं आता हूँ अभी, 3 महीने बाद आया, राधा गोविंद के दर्शन किया, बस प्रणाम कर लिया, हाँ भगवान के, ठीक है, अच्छा आज क्या है, लाल कलर के कपड़े पहने, अच्छा बहुत धन्यवाद।
लेकिन अगर मैं सच्चा भक्त होता तो देख के आंखों में आंसू आते, हे गोविंद देव, आज आपके दर्शन हो गए, आपके बिना तो युगायितम निमिषेन चक्षुष शून्यायितम जगत सर्व गोविंद विरहीन। भगवान के दर्शन नहीं हो तो तरसना। जैसे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का रोज दर्शन करने जाते थे। पहली बार वो दर्शन करने गए तो देखते ही बेहोश हो गए। उनको कुछ लोग मारने के लिए आए, लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य ने रोक दिया। ये सार्वभौम भट्टाचार्य महापंडित थे, वो शास्त्रों को जानते थे। हालांकि अभी तक वो इस्कॉन में मतलब भक्ति में नहीं आए थे, लेकिन उनको पता था। तो उन्होंने थोड़ा टेस्ट किया। छोटा सा ऐसे कपास का टुकड़ा लिया, भगवान के नाकों के पास रखा और देखा हल्का सा मूवमेंट हो रहा है, मतलब अभी भी जीवित है। तो उनको अपने घर में लेके गए, उनकी अच्छी सेवा करने लगे। एक्चुअली ये एक कारण बना उनके उद्धार का, उन्होंने सेवा की भगवान की। हालांकि सार्वभौम भट्टाचार्य तो बृहस्पति के अवतार हैं, देवताओं के भी गुरु हैं, लेकिन उनको भी कृपा मिली भगवान की सेवा की और एक भक्त के संबंध के कारण। सार्वभौम भट्टाचार्य का किस भक्त से संबंध था? गोपीनाथ आचार्य, जो उनके ब्रदर इन लॉ रखते थे, मतलब जीजा जी रखते थे। तो उस कनेक्शन के कारण भगवान ने कृपा की। नहीं तो पहले तो जब चैतन्य महाप्रभु को होश आया तो सार्वभौम भट्टाचार्य बोले, आप ऐसे बेहोश कैसे हो गए? आप जगन्नाथ मंदिर में मत जाना, या जाना अकेले मत जाना। तो महाप्रभु बोले, यस, मैं अकेले नहीं जाऊंगा। अगर जाऊंगा तो एक व्यक्ति को साथ ले जाऊंगा, वो भी एकदम पास से दर्शन नहीं करूंगा, मैं गरुड़ स्तंभ के पीछे खड़ा रहूँगा। जगन्नाथपुरी में जाओगे, गरुड़ स्तंभ से यहाँ पे जो कैमरा है उधर गरुड़ स्तंभ है, उसके पीछे करीब 2 फीट पीछे चैतन्य महाप्रभु खड़े रहते थे। इनफैक्ट शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर भी जब दर्शन के लिए आते थे मंदिर में तो गरुड़ स्तंभ के पीछे ही रहते थे। वो किस लिए? थे गरुड़ जी भगवान के महान भक्त हैं, अगर मैं गरुड़ जी के पीछे खड़ा हूँ तो भगवान मेरी ओर भी देखेंगे, है ना। जैसे अगर आपको ना कोई प्रसाद चाहिए, कोई स्पेशल आइटम है, तो जहाँ पे कोई एक सीनियर ड्यूटी बैठे उसके साइड में बैठ जाओ, है ना। मैं अपना सीक्रेट बता रहा हूँ, है ना। एक बार मैं राधानाथ महाराज के साथ पुणे में, पहले मैं ट्रैवलिंग करता था, तो मैं और एक भक्त थे, तो एक डिवोटी के घर में गए, बहुत सीनियर माता जी हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छा प्रसाद बना के प्लेट दिया। हम तो सर्विंग के लिए जाते हैं, तो उन्होंने बहुत, महाराज ने बोला ठीक है दरवाज़ा बंद कर दो। तो दरवाज़ा बंद करने के बाद महाराज ने एक एक चम्मच थोड़ा सा लिया, फिर हम दोनों को बोला अपनी स्वाभाविक सेवा शुरू करो। तो हम लोग दोनों ने पूरा ख़त्म कर दिया, ना। सब साउथ इंडियन आइटम्स थे और जनरली आश्रम में इतना इसीलिए नहीं मिलता, तो सब खत्म हो गया। और जब प्लेट वापस दिया तो माता इतनी खुशी, महाराज ने सर्व खाल्ला हो खाल्ला। कुठल्या महाराज ने माहिती नाही। सॉरी मैं बोले, ये पब्लिक रिकॉर्ड भी हो रहा है, बोलना नहीं चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, अपनी गलती बता देना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु इसलिए भक्तिसिद्धांत ठाकुर हमेशा गरुड़ जी के पीछे रहते। इवन इंद्र भी भगवान से माफ़ी मांगने के लिए आए गोवर्धन लीला के बाद, तो भगवान ने ध्यान ही नहीं दिया। एक 7 साल का बालक चल रहा है और इंद्र इतने बड़े देवता, अभी इंद्र का पोस्ट कैसा है, बहुत ऊंचा पोस्ट है हमारे। जैसे अभी इलेक्शन होने वाले है नेक्स्ट साल, पता नहीं अभी कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तो नरेंद्र मोदी और उनके पार्टी को भी तो चिंता होगी कि जीतना इलेक्शन, कोई 100% गारंटी तो होता नहीं है। लेकिन इंद्र के लिए कोई इलेक्शंस नहीं है। इंद्र का पोस्ट जब तक इंद्र है तब तक है। ऑफकोर्स कोई अगर यज्ञ कर ले तो डर लगता है, इसलिए इंद्र को टेंशन होता है। जैसे अभी मैं आ रहा था उधर से आश्रम से, तो उसने वरुथा प्रभु मिले, तो वही पूरा केले का बंच लेके जा रहे थे। तो मैंने बोला पत्रम पुष्पम फलम, तो भगवान को ऑफरिंग करने जा रहे हैं। बोले नहीं ऑफरिंग हो गया है। तो तुरंत मैंने 2 केले ले लिए, है ना, क्योंकि स्वभाव होता है छीनना। तो उन्होंने प्रेम से और एक सेब भी दे दिया। तो मैं सोच रहा था कि ये यज्ञ बहुत अच्छा है। मैंने प्रसाद कहाँ से? बोले यज्ञ से आया। तो यज्ञ करने वाले के लिए अच्छा है, लेकिन इंद्र को डर लगता है कि ज़्यादा यज्ञ किए तो मेरा पोस्ट चला जाएगा। इंद्र मतलब एक पोस्ट है, लेकिन नीचे टाइम बॉम्ब लगा हुआ है। कभी भी फट सकता है ना, कभी भी हार सकते हैं। तो देखो, ये मटेरियल वर्ल्ड में कोई भी ऊंचा पद होगा तो खतरा रहता है।
जैसे अभी मैं ऊंचा बैठा हूँ, समझो कुछ हुआ, कुछ सीट ब्रेक हुआ तो गिर जाऊँगा। या हरिबंधु प्रभु चेयर पे बैठे हैं, तो उसका कारण है उनके हेल्थ के लिए। तो अगर कभी भी कुर्सी टूटने का डर रहता है, ठीक है, नवदीप प्रभु नीचे बैठे हैं, कुछ भी नहीं होने वाला है ना। होगा तो क्या, वो लेट जाएंगे, क्लास में नींद भी आई तो लेटे रहे, पता नहीं चले कोई चेयर में होगा, नींद आएगी तुरंत पता चल जाता है ना। तो इसका कंक्लूजन क्या है कि ऊंचा पोस्ट कभी आशा ही नहीं करना, न धनम न जन्म न पोस्टम, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप डिस्टिंक्ट चाहते हो तो हमेशा खतरा बना रहता है ना। इवन ट्रेन में भी आपको विंडो सीट चाहिए तो हमेशा चैलेंज रहता है। अब ये रखो कहीं भी जाना, जैसे भी प्लेन में होता है चॉइस दिया जाता है कि आपको विंडो सीट चाहिए कि एल सीट चाहिए, कि विंडो सीट के लिए 600 रुपये ज़्यादा लगते हैं। तो मैं सोचता हूँ नहीं, जो मिल जाए अच्छा है। क्यों? क्योंकि क्या है, वो बोलते प्रभु जी विंडो सीट है, इमरजेंसी, कभी प्लेन क्रैश हुआ तो निकलने में ईजी रहेगा ना। लेकिन प्रभु जी अगर प्लेन क्रैश ही होना है तो कौन बचने वाला है ना। तो मटेरियल वर्ल्ड ऐसी है कि कोई भी चीज़ की गारंटी नहीं है, नो गारंटी। तो मैं आपको बतला रहा था कि कैसे इंद्र उसके वो प्रणाम करने जा रहे थे, भगवान को प्रणाम किया, इतना पूरा अध्याय, एक अध्याय स्तुति की, भागवत का एक अध्याय है इंद्र की प्रार्थनाएं, लेकिन भगवान ने देखा ही नहीं। कृष्ण स्वराट है। हो सकता है आप गोविंद देव को 108 माला जप करें और देखे ही नहीं, और दूसरा कोई भक्त है 16 माला भी कर रहा है लेकिन ध्यान से कर रहा है और ये भाव से, कृष्ण मेरे को कृपा करो, हे कृष्ण मैं बहुत पापी हूँ, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे राधा रानी प्लीज़ मैं बहुत पतित हूँ। और वो नम्र भाव से, सेवा भाव से अगर जप करता है तो भगवान तुरंत रेसिप्रोकेट करते। मैं अपने आप के बारे में कल बता रहा था, कल के क्लास में, मैं 30 साल हो गए जप करते हुए, अभी भी क्यों आंखों में आंसू नहीं आ रहे, क्यों मेरे को जप में टेस्ट नहीं आ रहा। इसका मतलब अभी भी अपराध है। मैं खीर बना रहा हूँ भगवान के लिए, जैसे कुछ भक्तों की सेवा होती है, खीर मंगल आरती के पहले खीर भोग लगता है, शायद एक दिन पहले ही बनाया जाता है खीर में। तो खीर बना रहे हैं कोई भक्त, कोई प्रभु जी या माता जी, तो खीर बहुत ध्यान से बनाना चाहिए। लेकिन अगर खीर बना के रखा जाए और सर्विंग के समय कुछ 10 ग्राम मिट्टी पड़ जाए तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं रहेगा। तो मैं अपने आप को एनालाइज कर रहा था कि मैं खीर बना रहा हूँ, इतना ध्यान से बोल रहा हूँ, आजकल मैं 6-7 मिनट लेता हूँ, हर एक शब्द सुन रहा हूँ क्लियरली, लेकिन उसमें अपराध भावना आ रही है। मैं वैष्णव के प्रति रिस्पेक्टफुल नहीं हूँ, मैं अपने आप को सबसे सीनियर मानता हूँ। हो सकता है हो भी सीनियर आप भक्ति में, लेकिन सच्चा सीनियरिटी का मतलब क्या होता है कि मुझे सबके चरणों की वंदना करनी चाहिए। भगवान के प्रिय भक्त, क्रिश्चियन धर्म के प्रचारक जीसस क्राइस्ट, जब उनके जाने का समय आने से पहले अपने सारे शिष्यों को बुलाए, उनके 12 प्रमुख शिष्य थे, और एक लोटा पानी का लिया और सबके चरण धोने लगे। अरे ओ गुरु महाराज आप क्या कर रहे हो, आप तो हमारे गुरु हो। तो बोले मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, अगर मैं आपका गुरु होके आपके चरणों को धोने के लिए तैयार हूँ तो कैसे आपको एक दूसरे के साथ व्यवहार करना चाहिए। बाइबल में कहा गया डू अनटू अदर्स एज यू वुड हैव देम डू टू यू। जैसे आप अपेक्षा करते हो कि कोई मेरे साथ प्रेम से बात करे, थोड़ा सम्मान हल्का सा एटलीस्ट हो, ऐसे दूसरों के साथ करना चाहिए। चलिए हम कुछ बीच में घटनाएं हुए थे, आपको पता है ऐसे होता है, कई बार भक्त चले जाते हैं आश्रम छोड़ के भी, या कुछ गृहस्थ डिवोटी मंदिर में आना बंद कर देते हैं। तो जो भी मैंने देखा है घटनाएं हुए हैं, उसका मुख्य कारण होता है कि भक्त को प्रेम महसूस नहीं होता। हमें एक दूसरे को इतना कंफर्टेबल फील कराना चाहिए कि जिससे किसी के अंदर अगर कोई कमी भी हो तो वे भक्ति को छोड़ के नहीं जाए, है ना। इतना इवन आप कैजुअल थोड़े शब्द भी बोल दो कि प्रभु जी आपको देख के इतनी खुशी हुई, आप बहुत दिनों बाद आए, कैसे हैं आप, कभी कुछ कोई चीज़ की ज़रूरत है। और ऐसा नहीं कि हमको उसके लिए कोई बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं, 10 लाख रुपए दे रहे हैं या, लेकिन उस बोलने से उस व्यक्ति का हृदय प्रसन्न हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु भी जब जगन्नाथपुरी में भक्त आते थे तो स्वयं महाप्रभु उनका स्वागत करते थे। उड़िया से गौड़िया भक्त, 2 भक्त थे, गौड़िया और उड़िया भक्त जो उड़ीसा में रहते थे, उड़ीसा छोड़ के महाराष्ट्र आते थे, उनके बारे में नहीं बोल रहे हैं ना, जो उड़ीसा में रहते थे उड़िया भक्त। और कुछ थे बंगाल से आते थे गौड़िया भक्त, जिसमें अद्वैत आचार्य, श्रीवास ठाकुर, और उड़िया भक्त थे स्वरूप दामोदर, रामानंद राय भी वहीं के हो गए, गोविंद भी वहीं थे, हरिदास ठाकुर थे नवद्वीप से रहते थे लेकिन अभी वो भी शिफ्ट हो गए थे।
जैसे मिलन होता था उड़िया भक्त और गौड़िया भक्तों का नरेंद्र सरोवर में। और श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं माला लेके हर एक भक्त को माला पहनाते थे, चंदन लगाते थे। अभी मैं होता था प्रभु जी ठीक है, एक लीडर को पहना दिया, बाकी सबको मन से ही प्रणाम कर दिया। वांछा कल्प, आजकल तो लोग पूरा वांछा कल्पतरु भी नहीं बोलते, वांछा बस हो गया शॉर्ट फॉर्म, है ना। लेकिन महाप्रभु पर्सनली हर एक भक्त को प्रणाम करते थे, भगवान होकर चंदन लगाते थे। और जब भक्त का जाने का समय आता तो उनके इतने मीठे शब्द बोलते, तो आप सब इतनी दूरी से आते हो, इतना कष्ट लेकर, मेरी इच्छा होती है कि मैं बोलूं आपको कि आप मत आओ, लेकिन आपके प्रति मेरे को इतना प्रेम है, मैं कैसे मना कर सकता हूं। मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, मैं सन्यासी हूं, मेरे पास कुछ धन नहीं है, मैं क्या दूं। हाँ, मेरे पास एक ही पोजीशन है, एक ही संपत्ति है, और वो है मेरा शरीर है। मैं अपना शरीर आपकी सेवा में अर्पण करता हूं, ये शरीर आपके हाथ बेच रहा हूं। महाप्रभु के शब्दों को सुन के भक्तों के आंखों से आंसू आ जाते, और महाप्रभु के निवेदन पे फिर 2 दिन 4 दिन एक्स्ट्रा रुक जाते थे। तो स्नेह, स्नेह मतलब स्नेह बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, इंग्लिश में अफेक्शन बोलते हैं इसको। स्नेह ये भक्ति में प्रगति का एक लक्षण है कि सब जीवों के प्रति स्नेह होना। आप परम पूज्य राधानाथ महाराज को देखोगे, उनका एक विशेष गुण है, इतना स्नेह है उनके अंदर। कोई एक बार भी उनसे मिलता है तो इतना स्पर्श हो जाता है कि बस, कई बार वो कोई बोलते भी नहीं हो किसी से, जस्ट उनकी दृष्टि में, उनके व्यवहार में इतना मिठास होता है कि व्यक्ति उस प्रेम के कारण कभी छोड़ना नहीं चाहता उनके संग को। अभी महाराज जी जब जा रहे थे वापस पूरी से, अचानक कुछ 6:30 निकलना था, फिर मैसेज आया कि फ़्लाइट पहले का जल्दी निकलना है, तो महाराज जल्दी निकल गए और उनको भागना पड़ा। भक्त इतने प्रेम से उनको कुछ देना चाहते थे, मिलना चाहते थे, बस जितना हो सके महाराज जी मिले। तो स्नेह प्रेम प्रभुपाद जी के अंदर विशेष गुण रहा। प्रभुपाद जी अभी भी भक्तों से मिलते, इतना स्नेह की भाव थी। जब प्रभुपाद वृंदावन में थे अपने 1977 में, उनका आखिरी साल था, उनको मालूम नहीं था ये आखिरी साल, तो उनकी तबीयत अच्छी हो गई। एक कविराज ने उनको दवाई दी, एक सोने की स्वर्ण क्या होता है वो मेडिसिन होती है, स्वर्ण भस्म दवाई दी, उससे अच्छा हो गया। लेकिन डॉक्टर ने बोला अभी आप वृंदावन छोड़कर मत जाओ, अगर आप जाओगे तो आपका मृत्यु निश्चित है। लेकिन प्रभुपाद जी को बहुत सारे लेटर्स आए, लंदन से डिवोटीज बुला रहे थे, तो प्रभुपाद बोले मेरा जीवन भक्तों के लिए। तो कितना स्नेह था प्रभुपाद जी का भक्तों के प्रति कि प्रभुपाद अपनी लाइफ को रिस्क लेके गए, और उसके उस स्नेह के कारण भक्त सेवा करने के लिए उत्सुक रहते थे। ऐसे नहीं कि प्रभुपाद कुछ उनको पेमेंट कर रहे थे महीने के 1 लाख रुपए। प्रभुपाद के मजाक करते थे कि ब्रिटिश सरकार के ज़माने में लोगों को बहुत गर्व होता था, ब्रिटिश सरकार के लोग, कि हम एक भारतीय को अपना नौकर बना रहे। लेकिन प्रभुपाद बोलते देखो अभी मैं भारत से हूँ और कितने ब्रिटिश के लोग हैं मेरी सेवा कर रहे हैं, है ना। लेकिन वो सेवा मैं पैसे नहीं दे रहा उनको, बल्कि अमेरिका से किसी व्यक्ति के लिए भारत में आना, स्पेशली आज से 40 साल पहले, यानी ऐसा हो गया जैसे ये ना आपको कोई बोले कि जाओ एक बहुत ही आदिवासी इलाके में जाओ जहाँ पे कोई सुविधाएं नहीं है। अमेरिका से डिवोटीज आते तो उनको स्वास्थ्य खराब हो जाता था कि पानी अच्छा मिलता नहीं, उस समय बिस्लेरी वगैरह नहीं था। गिरिराज महाराज जैसे आए, लेकिन प्रभुपाद का स्नेह था, प्रभुपाद का प्रेम था। उस प्रेम के कारण भक्त सोचते नहीं थे कि मैं मेरे को क्या सुविधा मिलेगी, बस प्रभुपाद जी खुश होंगे। चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी चैतन्य महाप्रभु इतना स्नेह था। फिर महाप्रभु हर एक भक्त का गुणगान करने, जब जाने लगे तभी एक एक भक्त को बुला के गुणगान करने लगे। मैं कल बता रहा था, ये हमारे जगन्नाथपुरी यात्रा थी अभी 15 दिन पहले, उसमें राधानाथ महाराज बता रहे थे हर एक भक्त के बारे में। उसी के कुछ अंश का अंश मैं दोहरा रहा हूँ। तो हर एक भक्त को मिलते थे महाप्रभु और बोले, मुरारी गुप्ता के बारे में बोलने लगे कि कितना इनका प्रेम है भगवान राम के प्रति। एक बार मैंने इनकी परीक्षा ली थी, मैंने उनको बोला मुरारी आप राम की भक्ति करते हो, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है, उनके अंदर बहुत सारे गुण हैं,
लेकिन आप कृष्ण की भक्ति करो। कृष्ण अखिल रसामृत सिंधु हैं, बहुत रसों से भरे हैं, रास बिहारी हैं। उनके अंदर और भी विशेष गुण हैं जो भगवान राम में भी नहीं पाए जाते। इस तरह उनको कन्विंस किया। मुरारी गुप्ता बोले, यस प्रभु, मैं आपका सेवक हूँ, जो आप बोलोगे। वो घर में गए, और आज भी आपने देखा होगा मुरारी गुप्ता का घर है जस्ट योगपीठ और श्रीवास आंगन के बीच में से रास्ता जाता है। तो वहाँ पर गए और बहुत प्रार्थना करने लगे। उनके घर में विग्रह सीताराम, लक्ष्मण, हनुमान तो खुद ही हैं वो। तो प्रार्थना कर रहे थे भगवान से, लेकिन अंत में बोले, रोने लगे, बहुत रोने, पूरी रात जागते रहे। भगवान राम को कैसे छोड़ूं, भगवान राम को कैसे छोड़ूं, हाउ कैन आई गिव अप माई लॉर्ड। और सुबह होते ही वो दौड़ते हुए भगवान गौरंग महाप्रभु के चरणों में गए। बोले, प्रभु आप मेरे स्वामी हो, मैं आपकी आज्ञा का पालन करना चाहता हूँ, लेकिन कर नहीं पा रहा, क्योंकि रघुनाथेर पादे बेचाइयो माथा, काड़ी तेन पारे माथा, पाई बड़ व्यथा। मैंने अपने सिर को प्रभु श्री रघुनाथ, प्रभु श्री रामचंद्र, अयोध्यापति, दशरथ नंदन भगवान राम के चरणों में अपना सिर बेच दिया है। अभी मैं कैसे उनको त्याग सकता हूँ। मेरे सर्वस्व श्री राम, अगर आप मेरे को आज्ञा देते हैं तो मैं आत्महत्या कर सकता हूँ, वो ज़्यादा आसान है मेरे लिए। कितना गहरा प्रेम है भक्त और भगवान के बीच में। हम यही अभिलाषा कर सकते हैं कि उस प्रेम का एक बूंद मिल जाए। चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में बोलते हैं कि हे प्रभु, शिक्षाष्टकम के तात्पर्य में, ये एक बार मैंने यहाँ पे भागवत क्लास में लिया था, तो चैतन्य चरितामृत के 20वें अध्याय, अंतिम अध्याय का जो वर्णन है शिक्षाष्टकम, उसमें 8 श्लोक हैं और हर एक श्लोक के लिए कुछ और श्लोक दिए गए हैं समझाते हुए। तो उसमें एक श्लोक में बताते हैं कि दास करी देह मोरे वेतन प्रेम धन। मेरे को अपना दास बना लो, मैं आपका नौकर हूँ, आपका स्लेव हूँ, आपके लिए कुछ भी करूँगा, और मेरे को वेतन चाहिए, तनख्वाह चाहिए। तनख्वाह क्या है? कृष्ण प्रेम दा, कृष्ण प्रेम। हर रोज हमें रो रो के भगवान से मांगना होगा कृष्ण प्रेम। ऐसा नहीं प्रभु जी मैंने एक बार बोल दिया गोविंद जी मेरे को कृष्ण प्रेम देना, और गोविंद जी बोलेंगे ठीक है आपका टोकन नंबर है 2108, अभी आप लाइन में रहो। फिर जाके जैसे कई बार तो लाइन में टोकन लेके गए, बाद में आराम किया, सोया, फिर बाद में जब भी नंबर आया तभी मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। दिस रिक्वायर्स कंप्लीट हैंकरिंग, तड़पना, तरसना कि भगवान मुझे प्रेम चाहिए। और हर एक माला के बाद भगवान से प्रार्थना करना, प्रभु मुझे कृष्ण प्रेम चाहिए। मेरा जीवन व्यर्थ है, मैंने मनुष्य जीवन प्राप्त किया, मैंने परंपरा में दीक्षा भी लिया, मैं सेवा भी करूं, लेकिन प्रेम नहीं है। मुझे प्रेम चाहिए, मैं प्रेम प्राप्त करना चाहता हूँ, कृष्ण प्रेम। महाप्रभु जैसे जगन्नाथपुरी में जब थे, मैंने आपको बताया शायद कि मेरा सौभाग्य था, आखिरी दिन हम गंभीरा में थे और जो पुजारी है राधानाथ महाराज को नीचे गुफा में ले गए। मैंने बताया था यहाँ पे, मुझे बताना नहीं है लेकिन बता रहा हूँ मैं। तो वहाँ पे मैं नीचे गया और जो उसने बोला 1-2 भक्त और आ सकते हैं, तो मैं जस्ट एंटर कर रहा था और महाराज के जो अभी सेक्रेटरी अवतार लीला प्रभु ने दया करके बोला ठीक है इनको ले जाओ अंदर। और वो जगह कभी मैंने देखी ही नहीं थी। गंभीरा के नीचे करीब 8 फीट नीचे, वो एक्चुअली हमको जो गंभीरा दिखता है वो ऊपर का ही भाग है। वो खाली वहाँ पे पादुकाएँ रखें, एक लैम्प जल रहा है, चलो प्रणाम करो, दक्षिणा दो, चलो। लेकिन एक्चुअली नीचे ताला खोला, एक लेवल पे 2 फीट नीचे गए तो वहाँ पे पुजारी का एक कमरा था और एक खिड़की थी। खिड़की यानी खिड़की बाहर नहीं, खिड़की गुफा थी। फिर उसके नीचे और जगह ले गए, बोले यहाँ पे महाप्रभु बैठ के जप करते थे। तो इतना गंभीर स्थान था। तो महाराज बैठे थे और एक डिवोटी थे और मैं था और पुजारी था। तो एनीवे तो जब भी उसने वो दिखाई वो गुफा का रूप, फिर बाद में मैंने उसके फ़ोटोज़ भी निकाले, आपको बाद में दिखाऊंगा। बहुत कोई जगह है। तो उसने महाराज को बोला कि आप मेडिटेट करो या प्रार्थना करो, और लाइट बंद कर दी। तो महाराज का तो यूजुअल स्टाइल है, पहले ही वो योगी रहे हैं, हिमालय में पहले से ध्यान लगाते थे, और गुफाओं में तो उनको मज़ा आता है जाने के लिए। नहीं, जो साधारण व्यक्ति को रेस्टोरेंट में जाना मज़ा आता है, तो सिद्ध भक्त के लिए वो गुफाओं में ध्यान करना। तो मैं अपने आप सोचा था प्रभु जी मेरे को टेम्पल रूम में 50 डिवोटी के बीच में नींद आ जाती है, अभी गुफा में क्या होगा, अंधेरा है। लेकिन महाराज बाजू में इसलिए डर से नींद नहीं आ रही थी,
है ना। आंख बंद कर रहा था, मैं हर 2 मिनट देख रहा था महाराज उठते हैं कि नहीं उठते, ऐसे महाराज एब्जॉर्ब थे। फिर मैं भी कुछ प्रार्थना करता हूँ तो मैं एक श्लोक गाने लगा, मतलब मन ही मन, कबे हबे बोलो से देना मार। मैं ही बोल रहा था भगवान जो महाराज को अनुभव हो रहा है उसका 1% हो जाए, जो महाराज प्रे कर रहे हैं वो मैं प्रे करना चाहता था, बोलता जा रहा था मन ही मन। 15 मिनट बाद पुजारी ने लाइट चालू किया, अब महाराज को बोला हाउ डिड यू लाइक, हाँ वो कैसा लगा। तो महाराज एकदम आंखें खोले और मुस्कुराते बोले कैन एक्सपीरियंस दैट आई कैन नॉट इवन डिस्क्राइब। एक ऐसा अनुभव हुआ जो मैं वर्णन नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स मैं भी उसी जगह बैठा था, लेकिन मेरे को ही लग रहा था प्रभु जी अभी 10 मिनट हो गए, 12 मिनट हो गए, थोड़ा प्रसादम खत्म हो जाएगा। ब्रेकफास्ट का टाइम था, 8:30 बजे थे, ठीक है, प्लेट लगाया कि नहीं लगाया, है ना। ये जो व्यक्ति का शरीर के ऊपर इतना ध्यान है वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। हमें अगर भगवान की भक्ति करनी है तो शरीर के इच्छाओं को कम से कम पूरा करना चाहिए। तो भोजनानंदी नहीं भजनानंदी बनना चाहिए। तो महाराज हालांकि प्रचार भी करते हैं लेकिन वो भजनानंदी भी हैं। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते थे सबसे अच्छा प्रचारक कौन होता है, जो भजनानंदी होके भी साथ में प्रचार भी करे, यानी इसको गोष्ठी आनंदी बोलते। तो भजन भी करना है। भजन मतलब नाम स्मरण, सच्चे दिल से भगवान के नाम को पुकारना, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन भजन के साथ साथ प्रचार। जैसे एक बार कोई महाराज अपने बारे में बता रहे थे, कई बार डिवोटीज को लगता है कि महाराज इतने भक्तों से मिलते नहीं हैं या बहुत अकेले अकेले में रहते हैं। तो महाराज बता रहे थे कि मेरे को ये अच्छा लगता है अकेले में भगवान का चिंतन करना, लेकिन मैं भक्तों की सेवा के लिए भक्तों के बीच में रहना पसंद करता हूँ। तो एक्चुअली मेरा प्रेफरेंस प्राइवेसी है, लेकिन भगवान की आज्ञा है कि मैं प्रचार करूं, इसलिए प्रचार भी कर रहा हूँ। ऐसे भक्त जो हैं वो पूरे भगवान की प्रेरणा से ही कार्य करते हैं। जैसे भगवान उनको प्रेरित करते हैं उसी अनुसार भगवान की सेवा करते हैं। कभी कभी शांत मौन रहते हैं और कभी कभी सिंह की तरह गरज के नाम प्रचार करते हैं, है ना। कभी कभी कोमल होते हैं पुष्प के समान और कभी कभी कठोर हो जाते हैं वज्र के समान, जैसा उस समय आवश्यकता हो उसके अनुसार। तो बता रहे थे कि ये जो थोड़ा सा मैं डाइवर्ट हो गया, मैं सार्वभौम भट्टाचार्य की कहानी बता रहा था कि सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु को अपने घर में लेके गए, कि सेवा करने लगे। और उसके पहले मुरारी गुप्ता भगवान के पास आए और बोले प्रभु कि मैं अपना शरीर रघुनाथ के चरणों में बेच दिया, मैं नहीं निकाल सकता, मैं आत्महत्या कर सकता। भगवान इतने खुश हुए, बोले तुम ही राम किंकर हनुमान भाला साधु तुम्हारा स्वभाव, ये आपका इतना अच्छा स्वभाव, साधु बहुत अच्छा है, ये आश्चर्य की बात नहीं है, आप तो भगवान राम के सेवक हो। फिर भगवान ने सुंदर श्लोक बोला, धन्य है वो सेवक जो प्रभु के चरणों को नहीं त्यागता, और धन्य है वो प्रभु जो सेवक को नहीं त्यागता। दुर्दैव यदि सेवक जाए अन्य स्थान, दुर्दैव से अगर सेवक जाए भी तो क्या करता है स्वामी, उसके चूल्हे धरियान, उसके बाल खींच के वापस ले आता। इसलिए एक शिखा रखना जरूरी है ना। माताओं का तो नेचुरल लंबे बाल होते हैं, पर इसको थोड़ा शिखा रखना चाहिए, गुरु उसको खींच के वापस ला सके, है ना। महाराज ने यात्रा में कालक कृष्णदास की भी कहानी बताई थी। हालांकि कालक कृष्णदास ने बहुत गलती की थी, फिर महाप्रभु ने उनको तुरंत रिजेक्ट नहीं किया, उसको वापस तक ले आए, वापस ला के रिजेक्ट कर दिया कि ये देखो ये मेरी सेवा में आया था, और मेरे को छोड़ के भट्टाहारी मूवमेंट ज्वाइन कर लिया इसने, मैं इससे कुछ लेना देना नहीं है। क्यों भगवान ऐसा क्यों किया? भगवान दिखाना चाहते स्ट्रिक्ट होना भी अच्छा है। भगवान कोई एक्शन नहीं लेते, बोले चलो मेरी सेवा करते रहो। तो कोई व्यक्ति कुछ भी ऐसे गंदे काम कर लेता और फिर बोलता प्रभु चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा ही किया था, महाजन ये न कहता। महाप्रभु स्ट्रिक्टली रिजेक्ट कर दिया, भक्त रोने लगे। अभी कोई आप बैठे हो, कोई रोने लगा तो आप बोलोगे तो सही कि रोना नहीं है। भगवान कुछ बोले ही नहीं, भक्तों को बोला देखो मैं इसको रिजेक्ट कर रहा हूँ, आउट, और खुद चले गए। लेकिन भक्तों ने बहुत दया दिखाई। भक्तों ने क्या प्लान बनाया कि इसको कुछ सेवा देनी चाहिए। तो यहाँ भक्त भगवान से ज़्यादा दयालु हैं। भगवान ने रिजेक्ट कर दिया, भक्तों ने स्वीकार कर। अगर भगवान रिजेक्ट भी करें, भक्त आपको बचा सकते हैं,
लेकिन भक्त रिजेक्ट करें तो भगवान भी नहीं बचा सकते। इसलिए भक्तों की कृपा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, भगवान से भी ज़्यादा। तो काला कृष्णदास को उन्होंने महाप्रभु को बोला कि हम एक डिवोटी को नवद्वीप भेजना चाहते हैं, क्योंकि किसी को मालूम नहीं है वापस लौट कर आए। आजकल के ज़माने में तो बड़े बड़े सन्यासी कहाँ पर हैं आपको 1 मिनट में मालूम पड़ जाता है, लंदन से फ़ोटो आ जाते हैं, लेकिन उस ज़माने में कोई फ़ोटोग्राफ्स नहीं, कुछ व्हाट्सएप नहीं, कुछ ईमेल नहीं। तो हम चाहते हैं एक भक्त को भेजें नवद्वीप आपका समाचार भेजने के लिए, आपके बताने के लिए। और भक्त भी कितने होशियार हैं, उन्होंने नाम नहीं बताया कि काला कृष्णदास को भेजें कि नहीं भेजें, एक भक्त को भेजें क्या। भगवान भी बहुत होशियार, भगवान नहीं बोला कि हाँ कि नहीं, बोले जो आपको करना है कर लो। अगर भगवान बोलते हैं ना हाँ भेजो, इसका मतलब भगवान अप्रूव कर रहे हैं। भगवान ने अप्रूव भी नहीं किया, डिसअप्रूव भी नहीं किया। भक्तों ने भेजा काला कृष्णदास को, और काला कृष्णदास वहाँ पहुँचे, सारे भक्त इतने खुश हो गए। अरे वो व्यक्ति जो 2 साल भगवान के साथ बिल्कुल टिके हुए थे इतने घनिष्ठ रूप से, वो आ रहे हैं। अगर काला कृष्णदास वर्णन करें महाप्रभु के बारे में, तिरुपति में क्या हुआ, श्रीरंगम में क्या हुआ, मदुराई में क्या हुआ, पंढरपुर में क्या हुआ, नासिक में क्या हुआ, मुंबई में क्या हुआ। मुंबई भी गए थे महाप्रभु, और जरूर मुंबई से पंढरपुर गए तो जरूर निगड़ी से होके गए होंगे। उनको पता होगा बाद में गोविंद देव आने वाले हैं, है ना। एक बार राधानाथ महाराज मुंबई में ऐसा बोल रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु इस इलाके में आए थे, बाणगंगा में, तो जरूर ये गोपीनाथ के इलाके में आए होंगे और पुकारा होगा हे गोपीनाथ, है ना। तो अभी भक्तों को उतना पता नहीं था कि काला कृष्णदास की क्या गलती हुई है, लेकिन काला कृष्णदास कृष्ण कथा, गौर कथा बोलते गए। और गौरंग महाप्रभु की कथा सुनने के कारण सबको ऐसा लगा कि गौरंग महाप्रभु यहाँ पर आ गए। ये कथा का फल है। अगर आप शुद्ध कथा सुन रहे हो शुद्ध मन से, तो कथा का फल ये होता है कि उस व्यक्ति की उपस्थिति का अनुभव हो जाता है। जब कृष्ण कथा सुन रहे हैं आप वृंदावन में हैं, अगर आप जगन्नाथ लीला सुन रहे हैं तो पुरी में हैं। जैसे कई डिवोटीज हैं सेवा के कारण शायद नहीं जा पा रहे थे जगन्नाथपुरी यात्रा, वेदांत प्रभु, भीमसेन प्रभु और राम गोविंद प्रभु भी, है ना, उनको सेवा थी इसलिए रुके रहे। लेकिन वो मुझे बता रहे थे कि वो लोग ध्यान से कथा सुन रहे थे यहाँ पे लाइव, है ना। हो सकता है हम पंडाल में भी हो, हमको नींद आ रही हो, लेकिन अगर यहाँ लाइव सुन रहे हैं वो ज़्यादा अच्छा है। ऑफकोर्स अगर जाने का समय में जाना भी चाहिए, ये नहीं कि जाने को चांस मिले प्रभु जी नहीं मैं लाइव सुनूंगा, अगर जाने को मिले प्रत्यक्ष जाना वो भी अच्छा है। लेकिन वाणी बहुत महत्वपूर्ण है कि वाणी के द्वारा हम व्यक्ति के उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। प्रभुपाद जी बताते वाणी और वापू, उसमें वाणी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वापू तो है इम्पोर्टेंट लेकिन वाणी शाश्वत है। वाणी के रूप में हमेशा प्रभुपाद हमारे साथ हैं, हरिदास ठाकुर हमारे साथ हैं, चैतन्य महाप्रभु हमारे साथ हैं। तो श्रद्धा होनी चाहिए। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु मुरारी गुप्ता का गुणगान किए, और फिर उसके बाद भगवान राघव पंडित को बुलाए। राघव पंडित ये भगवान की इतनी अच्छी सेवा करते। राघव पंडित की एक बहुत बड़ी वैष्णवी बहन थी जिसका नाम था दमयंती। दमयंती बहुत सिंसियर डिवोटी। दमयंती बहुत अच्छा प्रसाद बनाती थी, ऐसा प्रसाद बनाते थे कि 1 महीने तक भी खराब नहीं होता था। पता नहीं कैसे उनकी मिस्टिक पावर थी। वो बैग में उसको पैक करके भेजते थे चैतन्य महाप्रभु के लिए, और राघव पंडित भी के लिए भेजते थे। राघवेर झाली बोलते थे उसको। एक बार तो जब चैतन्य महाप्रभु पुरी में थे तो गोविंद उनके सर्वेंट सब डिवोटीज आते और बोलते ये लो मैंने कोई लड्डू भेजे महाप्रभु को देना। ये श्रीवास ठाकुर की वाइफ मालिनी, उस पर साइन चिट लगा देते जैसे शिवानंद सेन की पत्नी ने दिया, ये पुंडरिक विद्या ने दिया, कोई डिवोटी ने दिया, और उनका पूरा रूम भर गया प्रसाद से। और महाप्रभु हमारा तो ऐसे, मेरा तो एक टेबल पे कुछ पड़ा हो तो ज़्यादा देर तक उसको हम कष्ट नहीं देते, है ना। हम सोचते हैं चलो जल्दी ख़त्म कर लेना चाहिए। लेकिन महाप्रभु तो जितेंद्रिय हैं, तो गोस्वामी हैं, तो वो कई दिनों तक पड़ा रहता प्रसाद। फिर सब पूछते गोविंद से कि मैंने वो स्वीट भेजा था लड्डू, वो कैसा लगा, मैंने वो जलेबी दिया था वो कैसा लगा। अब गोविंद क्या बोलें, अगर बोलें कि बहुत अच्छा था तो झूठ हो जाएगा, और बोलें कि नहीं खाया नहीं अभी तक तो लगे अरे इतने मेहनत से बनाया बेकार गया। तो गोविंद ने महाप्रभु से पूछा कि सब पूछ रहे हैं मैं क्या जवाब दूँ। महाप्रभु बोले अरे अभी तक सीखे नहीं कैसे जवाब देना चाहिए, सर्वेंट को थोड़ा डिप्लोमेटिक भी होना चाहिए, लाओ लेकर आओ। फिर महाप्रभु एक एक करके सब आइटम्स टेस्ट किए, फिर कमेंट्स दिए इसके, ये अच्छा लगा ये ऐसा लगा सब। और फिर राघवेर झाली थे, बोले वो बाद में लूँगा। अभी आज भी आप जाओगे
राघव पंडित का घर जो है पानीहट्टी के पास है, जहाँ पर चीड़ादही कार्यक्रम हुआ। पानीहट्टी, आप में से कोई गए हैं पानीहट्टी? वहाँ पे देखे आपने, अभी एक इस्कॉन का सेंटर शुरू हो गया वहाँ पे। परम पूज्य भक्ति चारू महाराज के कोई गाइडेंस में कुछ डिवोटीज वहीं पे रहते हैं, एक बिल्डिंग दिया गया, 8-10 ब्रह्मचारीज। और अभी तो मैं इस बार गया था चीड़ादही फेस्टिवल के दिन पे, चीड़ादही गया, उधर गया था पानीहट्टी। आप में से कोई गए हैं पानीहट्टी चीड़ादही वाले दिन? है ना, बहुत स्पेशल होता है, इतनी भीड़ होती है, चलना मुश्किल होता है, क्योंकि एक न केवल इस्कॉन के डिवोटीज, सारे गौड़ीय वैष्णव सब चीड़ादही ले आकर उस पेड़ के नीचे नित्यानंद प्रभु और गौरंग महाप्रभु को चीड़ादही अर्पण करते हैं। तो राघव पंडित का घर वहाँ पास में। और जैसे हमारे मंदिर में पेंटिंग्स हैं, कोई मंदिर में डायरोमास होते हैं, भक्ति सिद्धांत ठाकुर के समय डायरोमास बहुत कॉमन थे। तो ऐसे ही वहाँ पर राघवेर झाली के डायरोमास बने हुए हैं कि राघव पंडित क्या क्या आइटम्स ले आते थे, वो बनाए हुए हैं। मतलब असली चीज़ नहीं है, लेकिन उसका डायरोमा टाइप है। लड्डू दिखने में लड्डू जैसे, कलर भी, फ्लेवर पता नहीं, खा के नहीं देखा मैंने, लेकिन ऐसे सब आइटम्स हैं वहाँ पर। इतनी भीड़ होती है, इतना लोगों का उत्साह है नित्यानंद प्रभु की कृपा के। तो राघव पंडित का एक गुण था कि भगवान को नारियल अर्पण करते थे, और सबसे अच्छे क्वालिटी का नारियल। वो 20 किलोमीटर दूर जाते, मान समझो कि अभी मार्केट यार्ड में पुणे में अच्छा नारियल मिल रहा है, तो वहाँ से जाते नारियल लेकर आते गोविंद देव के लिए, या जो भी उनके डीटीज थे। और एक बार उनके पुजारी जो थे वो भगवान को ऑफरिंग करने जा रहे थे, और उनका हाथ जो ऐसे जो दीवार है उसको स्पर्श कर गया, और दीवार को हाथ स्पर्श करने में उन्होंने हाथ धोया नहीं, सीधा वो ऑफरिंग करने गए। राघव पंडित ने देख लिया तो इतने गुस्से हो गए, उन्होंने नारियल को उठा के फेंक दिया। बोले आप देख नहीं रहे, धूल, जमीन की धूल भी ऊपर उठ रही है और यही दीवार को लग रही है, तो आप लोगों के पैरों के स्पर्श की धूल से भगवान को भोग लगा रहे हो। भगवान को सबसे अच्छी चीज़, सबसे क्लीन रूप में अर्पण किया जाना चाहिए। ऐसे कह के उन्होंने वो सारे नारियल को उठा के फेंक दिया, और एक डिवोटी को भेजा फिर से फ्रेश नारियल लेकर आने के। मतलब भगवान को जो अर्पण करना है वो सर्वोत्तम क्वालिटी का होना चाहिए। कई बार लोग तो चलो भाई अभी हमने घी बनाया, पकौड़ा बनाया, घर के लिए बचा हुआ घी भगवान गोविंद को अर्पण कर देंगे, है ना, वो नहीं। जैसे भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहानी बताते हैं कि एक बार कोई व्यक्ति अपने परिवार के लिए कुछ ले जा रहा था, भगवान का भक्त नहीं था, लेकिन भगवान का नाम कभी कभी ले लेता। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जैसे दुकान में पहले अगरबत्ती लक्ष्मी देवी को दिखाते हैं, फिर कैश रजिस्टर को दिखाते हैं, लक्ष्मी देवी इधर आ जाओ, है ना। जैसे कोई नाम के थोड़े भक्त थे ऊपर से। तो वो नारियल लेकर जा रहा था, सॉरी पॉपकॉर्न लेकर जा रहा था, लाया जो होता है, और वो गंगा के किनारे जा रहा था। अचानक बहुत ज़ोर से हवा आई, सारा का सारा बैग, बोला इतना लाइट होता है, तुरंत बोला वो कृष्ण अर्पणम, गोविंद अर्पणम, अच्युत अर्पणम, है ना, सब कुछ भगवान, सब कुछ आपका ही है, आपको। तो उसको ऑफरिंग नहीं माना जा सकता, क्योंकि वो तो वैसे ही नष्ट हो रहा था। जैसे अभी कुछ महीने पहले 1000 के नोट बंद हो गए थे ना, 1000 के नोट, ये 8 नवंबर को था 2015 या 16 में, है ना, 2016 में, है ना। तो उस समय आप देखोगे बहुत सारे 1000 के नोट बालाजी में ऑफरिंग चल रहे हैं, बालाजी ले लो। क्या वो वैसे भी ये तो इसका कुछ काम बचा नहीं है, खाली, है ना, तो इसको अर्पण कर दिया। तो वो ऑफरिंग भगवान को उतना प्रिय नहीं है। भगवान को अच्छा लगता है कि जो बेस्ट चीज़ है, जैसे आपके लाइफ का सबसे अच्छे समय आपकी जवानी है, तभी से भक्ति शुरू करो। कई लोग बोलते हैं प्रभु जी अभी नहीं, मैं 50-60 साल के बाद भक्ति करूँगा। आफ्टर ऑल भगवान तो बहुत दयालु हैं, वो तो शाश्वत हैं, कभी भक्ति कर सकते हैं। भगवान शाश्वत है, लेकिन शरीर शाश्वत नहीं। जो भी चीज़ बेस्ट हो वो कृष्ण को दे दो, सबसे ज़्यादा प्रिय हो, जिसको देने में दर्द हो, वो चीज़ कृष्ण को अर्पण कर। इसलिए ब्रह्मचर्य आश्रम में भगवान क्यों प्रसन्न होते हैं? क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ा सुख है इंद्रिय तृप्ति का सुख, और जो व्यक्ति वो सुख को त्याग देता है भगवान की सेवा के लिए, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं कि सबसे प्रिय चीज़ है मटेरियल लेवल पे, वो भी त्याग दिया। तो जैसे बाइबल में कहा गया कि एक व्यक्ति है जो भगवान को अर्पण करने आता है, उसके पास हजारों करोड़ों रुपए हैं, और भगवान का 100 का नोट दे देता है, तो भगवान खुश हैं। लेकिन एक बूढ़ी स्त्री आती है, उसके पास कुछ भी नहीं है, एक सिक्का है बस, वो एक सिक्का जो है वो भगवान को अर्पण कर देते। तो जीसस क्राइस्ट देखकर बोले कि ये स्त्री ने जो दिया है वो सब कुछ दे दिया है जो उसके पास था, इसलिए इसकी जो ऑफरिंग है वो भगवान को ज़्यादा प्रिय है। मतलब कितना उसके अंदर त्याग की भावना है। अभी कोई करोड़पति है, वो जेब हिलाता है तो 10,000 गिर जाते हैं,
तो उसमें क्या बड़ी बात है अगर वो 1000 रुपये दे रहा है ना। तो हर व्यक्ति को स्पेशली गृहस्थ आश्रम में जो है ऐसे देना चाहिए कि उसको थोड़ा पिंच हो, मतलब थोड़ा अपने आप को कठिनाई महसूस हो वो देने में, तब फिर भगवान और प्रसन्न होते हैं कि यस ये मेरी सेवा में अर्पण कर रहे हैं। फिर रंती देव का हम गुणगान क्यों करते हैं कि रंती देव ने अपना भोजन अर्पण कर दिया, किसको? पहले ब्राह्मण को, चंडाल को। लेकिन मान लो रंती देव का पूरा बकेट होता था और वो खुद भी खाता था और दूसरे को भी देता, तो क्या उसका नाम आता भागवत में कि रंती देव थे वो खा रहे थे और आया तो उसने गोडाउन से निकाल के थोड़ा दे दिया, तो क्या बड़ी बात है? नहीं। लेकिन जब उसका एक ही प्लेट था, जब उसको खाने के लिए बहुत भूख लगी थी, उसने निर्जला उपवास रखा था 48 दिन के लिए, उसने सब कुछ दे दिया, बस पानी बचा था और पानी पीने जा रहा था और कौन आ गया? कुछ कुत्ते आ गए। एक कुत्ते का एक लीडर है, बोले मेरे कुत्ते प्यासे। मैं होता प्रभु जी मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, कुत्तों का एचओडी नहीं हूँ मैं, कुत्तों से मेरे को लेना देना ही नहीं है। लेकिन वो ये कुत्ते के अंदर ही भगवान है, ये भगवान के अंश हैं, इनको प्यास लगी है, इनकी सेवा करना है। मैं प्यासा रहूं कोई बात नहीं, इनके हृदय में परमात्मा प्रसन्न होंगे मेरे इस त्याग से। जब उन्होंने पानी ऐसे अर्पण कर दिया और फिर एक श्लोक बोला कि मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे वैकुंठ भी नहीं चाहिए, मैं जन्म जन्मांतर दूसरों के कल्याण के लिए कष्ट स्वीकार करना चाहता। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि यही तरीका है भगवत धाम जाने के। जब तक आपके अंदर ऐसी त्याग की भावना नहीं है, तो आप ब्रह्मचारी बनिए, सन्यासी बनिए, गृहस्थ बनिए, भगवत धाम नहीं जा पाए। थोड़ा प्रगति हो जाएगा, फिर अगला जन्म कंटिन्यू करेंगे। लेकिन जब त्याग की भावना आएगी कि आज अगर मेरे गुरु बोलें कि आप सब कुछ अपना शरीर दे दो भगवान के लिए, तुरंत रेडी हो जाना। अगर मेरे अंदर इतना त्याग है तभी मैं भगवान के धाम जा सकता हूँ। तो इसलिए जैसे ये मैराथन का महीना है, हमारे सारे डिवोटीज़, कई डिवोटीज़ बस पार्टी में हैं, कई यहाँ पर हैं, कई गृहस्थ डिवोटीज़ भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्प कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए सौभाग्य का अवसर है कि एक हमको अवसर मिल रहा है अपना सर्वस्व गुरु और कृष्ण को देने का। अगर ये अवसर ही नहीं होगा तो कैसे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे? हम खाली थ्योरेटिकली बोलेंगे त्यागना चाहिए, त्यागना चाहिए, त्यागना चाहिए, लेकिन एक्चुअली जब अवसर मिलता है, जैसे मैं भूखा हूँ, मैं आया प्रोग्राम से और बस 2 ही रोटी बचे थे, उतने में दूसरे भक्त आ गए और उनको भी भूख लगी है, तो मुझे अवसर मिल रहा है त्याग दिखाने का, है ना। मुझे ये भक्त को धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु मुझे सेवा का अवसर मिल रहा है। जैसे हम महाराज की बुक में पढ़ते हैं, क्या पथिक के त्रिशार्थ, हाँ शायद पथिक जर्नी होम में, कि वो भूखे हैं, घनश्याम बाबा उन्होंने भी नहीं खाया कर, महाराज को भूखा देखकर वो उनको अपने रोटी दे देते हैं और महाराज इनको वापस देना चाहते हैं, बोलते नहीं नहीं मेरे पास है। ऐसे कंबल की भी कहानी है। तो ये हमें कल्टीवेट करना है। यस, लेट मी, वैसे भी शरीर नष्ट होने, आप में से बहुत कम है जो 108 साल तक रहेंगे यहाँ पर, नहीं 70, 80, 90 मैक्सिमम, उसमें भी 30-40 हो गया, मेरा 50-55 हो गया। तो जो आयु बची है भगवान ऐसा करो मेरा हर एक अंग आपकी सेवा में लग जाए, मैं प्रचार करते करते देह त्याग कर दूँ, मैं भगवान की सेवा करते करते देह त्याग कर दूँ, और देह त्याग करते समय आपके चरण याद रहें और मुख से आपका नाम आए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो महाप्रभु इस तरह राघव पंडित के बारे में बोलने लगे, कितना उनको मेरे से प्रेम है डीटी वर्शिप से। और फिर भगवान ने बुलाया शंकर पंडित का, दामोदर पंडित। दामोदर पंडित और शंकर पंडित ये दोनों भाई हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु वो बोलते हैं दामोदर पंडित को कि शंकर पंडित मेरे को ज़्यादा प्रिय बन गए हैं, हालांकि वो तुम्हारे छोटे भाई हैं, तुम बड़े भाई हो, लेकिन वो मेरे को ज़्यादा प्रिय हैं। तभी मुझे कोई ऐसे बोले, समझो कोई मेरे गुरु महाराज बोलते हैं प्रभु जी आप तो सीनियर हो, लेकिन आपके मंदिर में जो जूनियर डिवोटी है वो मेरे को ज़्यादा प्रिय है, तो कितना बुरा लगेगा। नहीं बोलेंगे आजकल क्या कलयुग आ गया, देखो गुरु महाराज की भी मति ऐसी हो रही है ना, मैं इतने साल से सेवा कर रहा हूँ और ये नए कौन आ गया, ईर्ष्या की भाव जागृत हो जाती। लेकिन ये सुन के दामोदर पंडित बहुत खुश हुए, बोले शंकर पंडित आपको प्रिय है, इसका मतलब आज से वो मेरा बड़ा भाई है ना। जैसे नॉन एनवियसनेस भक्तों के बीच में। शंकर पंडित का विशेष गुण था कि भगवान के साथ हमेशा रहते। एक बार क्या हुआ, ये मैं इस किताब का आश्रय लूँगा। एक बार क्या हुआ, जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे ना,
तो और रात में सोने से पहले स्वरूप दामोदर कीर्तन करते, राय रामानंद कुछ कथा सुनाते। राय रामानंद विद्यापति गोविंद दास गीत गोविंद से कुछ पढ़ के सुनाते थे और फिर उनको सुलाया जाता था। ये दो भक्त हमेशा साथ में रहते थे, स्वरूप दामोदर और रामानंद राय, और गोविंद भी रहते थे। और ये दोनों भक्तों ने भगवान को सुलाया, दोनों अपने अपने घर चले गए। और गोविंद जो है वो दरवाजे के पास रहे। अभी 3 दरवाजे थे गंभीरा के, जैसे अभी यहाँ मंदिर का एक दरवाजा यहाँ, एक यहाँ, एक वहाँ, यहाँ तो 4 हैं, वहाँ 3 दरवाजे थे और तीनों दरवाजे बंद। और महाप्रभु अंदर लेटे हुए, और महाप्रभु लेटते हुए भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे, ऐसे लाउडली जप करते जाते लेटे हुए भी। अचानक रात के समय महाप्रभु को मुरली की आवाज़ सुनाई पड़ी, कृष्ण की मुरली, और ढूंढने लगे कृष्ण कहाँ पर, वेयर इज कृष्णा, कृष्ण कुटे आए, कृष्ण कहाँ पर है, कृष्णा कृष्णा बोलते बाहर निकल गए और वो भगवान को ढूंढने के लिए गए। लेकिन अब दरवाजे बंद, लेकिन दरवाजे बंद होने पे भी बाहर निकल गए। कैसे निकल गए? अरे कैसे निकल गए पूछने की बात है कि भगवान की कृपा से हम भी निकल सकते हैं, तो भगवान कैसे निकल गए? वो तो भगवान है, तो दरवाज़ा को खोले बिना ही वो निकल गए। और आपने वो जगन्नाथपुरी में देखा है जो मेन दरवाज़ा होता है उसको क्या बोलते हैं? सिंह द्वार। सिंह द्वार जब मंदिर के पूर्व की तरफ है ना, एक सिंह द्वार है, एक हस्ती द्वार है, एक अश्व द्वार है और एक व्याघ्र द्वार। तो जो पूर्व की तरफ है उसको बोलते हैं सिंह द्वार। तो सिंह द्वार के दक्षिण दिशा में जाओ तो वहाँ पर कुछ गाय थे तेलंगाना जिले के, और वो गाय जो है वहाँ पे बैठे हुए थे, रंभा रहे थे। अभी करिए, बहुत भूखे गए हैं, प्रसाद का टाइम हो रहा है अभी चारा आया नहीं है जोर से करिए। तो ये गाय रंभा रहे थे और महाप्रभु उस गायों के बीच में ही चले गए और सो गए। सो नहीं गए, बेहोश हो गए। और गोविंद ढूंढ रहे कहाँ पर है, वो लैंटर्न लेके नरेंद्र सरोवर और गंभीरा में बाहर ढूंढ रहे हैं, भगवान दिखाई नहीं पड़े। स्वरूप दामोदर ढूंढ रहे हैं और सब देखा तो गौशाला के पास। महाप्रभु बड़ा विचित्र हो गए, देखने में बहुत अजीब लग रहा था। क्या हो गया उनका? पेटेर भीतर हस्तपद, पेटेर भीतर हस्तपद, हाथ और पैर जो है वो, हरि बोल, हाथ और पैर क्या हो गए? एक्सटेसी में चले गए। क्या हुआ? हाथ और पैर, हरि बोल, कोई बात नहीं, आपके लिए आंख खोल के सुनना ज़्यादा अच्छा है कभी हम सोचते हैं कि हम ध्यान में लीला का मनन कर रहे हैं, लेकिन मुश्किल होता है। तो उनका हाथ और पैर, एक्चुअली सबको नींद आ रही है, लेकिन आपका गलती क्या, बहुत आगे बैठे हैं। तो ये जो ना यहाँ पे आगे नो स्लीपिंग जोन है, पीछे सोए जैसे वैष्णव प्रभु बैठे हैं तो पता ही नहीं चलेगा कि ये ना तो एनीवे मेरे को बस 5 मिनट में और बोलूँगा, समय हो रहा है। तो हाथ और पैर जो है वो पेट के अंदर ही चले गए। और पेटेर भीतर हस्तपद कूर्मेरा आकार, उनका आकार क्या हो गया? कूर्म। कूर्म मतलब कूर्मदेव। आप लोग कूर्मदेव मंदिर गए? अभी जगन्नाथपुरी यात्रा के बाद हैदराबाद के कुछ डिवोटीज वहाँ गए थे और कुछ साल पहले मैं भी गया। कूर्म क्षेत्र, आपको याद है आप ट्रेन से आ रहे थे जब कोणार्क एक्सप्रेस से, तो रास्ते में एक स्टेशन आता है श्रीकाकुलम, मालूम है आपको? विशाखा, अगर हम पुरी से वापस आ रहे भुवनेश्वर से, कोणार्क एक्सप्रेस 3:25 पे चलती है, उसके 4 या 4 साढ़े 7 बजे ऐसे कोई एक स्टेशन आता है। हाँ 8 o'clock, यस, हमारे उड़िया आचार्य बोल रहे हैं। लेकिन श्रीकाकुलम तो आंध्र प्रदेश में था, आप आंध्र प्रदेश के भी आचार्य हैं, यस। तो वहाँ पे वो एक स्टेशन है, वहाँ से 8 किलोमीटर दूर कूर्म भगवान का मंदिर है। शायद द्विजहरी प्रभु गए होंगे, आप गए कभी कूर्म क्षेत्र? एक बार राधानाथ महाराज ले गए थे, हमको याद है 98 या कोई आप में से गए कभी कूर्म क्षेत्र? नेक्स्ट टाइम आप अगर कहीं पूरी जाओगे तो मुझे बताना, मैं व्यवस्था करूँगा। मतलब ट्रेन में यहाँ से कोणार्क से जाइए, कूर्म क्षेत्र में उतर जाएगा कुल्लम में, दर्शन करके फिर नेक्स्ट ट्रेन से आगे जा सकते हैं। ये वही रूट है जो विजयवाड़ा से लेकर भुवनेश्वर का रूट है, उसी रूट के ऊपर चैतन्य महाप्रभु गए थे। उसी में मंगलगिरी है विजयवाड़ा में,
उसी में राजमुंड्री के पास कुवूर है, रेलवे स्टेशन कुवूर। फिर उसके बाद सिंहाचलम है, वो विशाखापट्टनम के पास है। तो कूर्म भगवान का मंदिर है। और आपको आश्चर्य होगा, मेरे एक मित्र हैं जो बहुत, उन्होंने लाखों रुपए दान दिए उस मंदिर के लिए। तो उन्होंने एक फ़ोटोग्राफ निकाला सैटेलाइट से, ऊपर से, आकाश से। तो फ़ोटो निकाला उस शहर का, तो वो शहर का आकार भी कूर्म का रूप का है। पूरा पूरा शहर ही ऐसे टोर्टाइस की तरह। और वहाँ पे जो मंदिर एक्चुअली सतयुग के समय से मंदिर है, लेकिन बलराम जी आने से पहले वो मंदिर में खाली पुजारी जाते थे और किसी को अलाउड नहीं था। बलराम जी जब तीर्थ यात्रा में गए तो उन्होंने आदेश दिया कि सबको अलाउ करना चाहिए अंदर तक आने के लिए। आप में से किसी ने देखा कूर्म भगवान का मंदिर? वो दिखने में शिवलिंग की तरह लगता है, राउंड है ऐसे। एक बार भगवान के प्रिय भक्त रामानुजाचार्य को कृपा मिली थी। मतलब रामानुजाचार्य जगन्नाथपुरी में आए थे और वो दर्शन करते समय सोच रहे थे कि यहाँ के पंडा जो है थोड़ा पूजा ठीक से नहीं करते, थोड़ा सुधार करना चाहिए। और सारे पंडों को चिंता हुई कि पता नहीं हम तो कहीं हमारे मैनेजमेंट को चेंज नहीं कर दें। उनके मन में प्रार्थना, जगन्नाथ जी रक्षा करो। जगन्नाथ भगवान ने रामानुजाचार्य को प्रेम से थप्पड़ मारा और उड़ते हुए जब सोए हुए थे रात को और उठे तो कहाँ पहुँचे? कुर्म क्षेत्र। हरे कृष्ण, बिना टिकट के फ्लाइट से, और एयरपोर्ट भी नहीं जाना पड़ा। आजकल तो एयरपोर्ट जाना तो 1 घंटे पहले जाओ, सिक्योरिटी चेक, फिर प्लेन हवा में उड़ता है और फिर लैंड होगा तो बहुत सौभाग्य की बात है। और वहाँ पहुँच गए। अरे कौन से मंदिर? जैसे आप यहाँ सोए, अचानक आप देवू में जो शिव जी का मंदिर है, मालूम आपको, देवू के पास, वहाँ पहुँच गए। बहुत डेंजरस है जाना, क्योंकि वहाँ पे शिव जी के अलग अलग भक्त घूमते रहते हैं। तो मैं उनको बोला था यहाँ पे भांग मत पियो, तो बोले नहीं आप डिस्टर्ब मत करो, ये शिव जी के प्रसन्नता के लिए हम कर रहे हैं, है ना। तो एनीवे, तो वो वहाँ पे पहुँच गए और दिखने में कूर्म भगवान शिव जी की तरह। और वैष्णव जो है वो शिव जी का प्रसाद नहीं लेते, तो इसीलिए उसने कि मैं फास्टिंग करना होगा। फिर किसी ने बताया ये कूर्म भगवान है। तो वही मंदिर में चैतन्य महाप्रभु भी गए थे और वहीं एक ब्राह्मण रहते थे जिसका नाम था कूर्म। वो एरिया का नाम है श्री कूर्म, गांव का नाम, ब्राह्मण का नाम कूर्म और डीटी का नाम कूर्म। kurma@kurma.kurma, है ना, बहुत इजी है। तो ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु को बोले कि मेरा कितना सौभाग्य है। उन्होंने चरणामृत भगवान के चरणों को धोया, सबके ऊपर पानी छिड़का और फिर बोले आज मेरा जन्म कुल सब सफल हो गया। जब ब्रह्मा जी जिन चरणों पे ध्यान करते हैं, शंकर जी जिस चरणों की पूजा करते हैं, आज वो चरण कमल मेरे घर में आ गए। फिर भगवान से निवेदन किया, प्रभु मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ। वो तंग आ गए थे परिवार जीवन से। तभी आपको लगेगा चैतन्य महाप्रभु बोलेंगे यस यस आ जाओ, तुरंत बैठो, बस पार्टी रेडी है आपके लिए। लेकिन महाप्रभु बोले नहीं, ऐसे मत बोलिए, आप घर में रहकर भक्ति करो। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कलयुग में अचानक संन्यास लेना अच्छा नहीं है। जिस आश्रम में उसी में रहो, या ब्रह्मचारी तो ब्रह्मचारी रहो, गृहस्थ तो गृहस्थ रहो। जिस आश्रम में है उसमें स्ट्रिक्टली नियम पालन करो और 24 घंटे ये नाम लो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उसी आश्रम में रहते हुए भक्ति करो। और स्पेशली एक श्लोक उन्होंने बोला महाप्रभु ने, जो बहुत फेमस है। कौन सा श्लोक है? यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमर आज्ञा गुरु है या तारे देश। आप जहाँ जिससे भी मिलते हो उससे कृष्ण भक्ति का उपदेश करो। तो एनीवे, ये ब्राह्मण बहुत खुश हो गए, भगवान चले गए फिर। लेकिन और एक ब्राह्मण भगवान से मिलने के लिए आए, जिसका नाम था वासुदेव। वो भी महान भक्त थे। वो इतने महान भक्त थे, उनको लेप्रेसी हो गई, कुष्ठ रोग हो गया। मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा था कि भगवान ऐसे महान भक्तों को ऐसे भयानक बीमारी क्यों देते हैं? अभी मैं तो ठीक है, साधारण भक्तों करोड़ों दोष हैं, तो भगवान बोलते हैं पिछले जन्म का पापों का फल हो गया। लेकिन शुद्ध भक्त हम इतने जयपतक महाराज हैं, राधा गोविंद महाराज हैं, इवन राधानाथ महाराज भी कई बार उनका हेल्थ उतना अच्छा अभी नहीं रहता था, तो क्यों भगवान कष्ट देते हैं शुद्ध भक्त को? उनका तो कोई कर्म नहीं है। कभी कभी कष्ट इसलिए देते हैं क्योंकि शिष्यों का कर्म जो है गुरु को लेना पड़ता है, वो एक कारण हो सकता है। ये दूसरा कारण हो सकता है कि भगवान दिखाना चाहते हैं कि मेरे भक्त कैसे कष्ट को झेलते हैं, कैसे सहन करते हैं। तो ये ब्राह्मण, इनको इतनी भयानक बीमारी हो गई थी, उनके पूरे शरीर में लेप्रेसी हो गई थी, कुष्ठ रोग। और जब कोई कीड़ा गिर जाता था, वो
कीड़े को उठा के अपने शरीर में वापस रखते थे। वो सोच रहे थे कि शरीर मेरा नहीं, भगवान गोविंद देव का है, ये कृष्ण का है। तो ये कीड़े को भी रहने का उतना अधिकार है जितना मुझे है। ये नहीं, जैसे कभी ट्रेन में होते हैं RAC होते हैं, एक ही बर्थ पे 2 जन होते हैं, तो एक कीड़ों के अधिकार है। सोचिए मैं और आप में से कितने इतना उदार होंगे। अभी यात्रा में भी मेरे को याद है, मुझे तो भाग्य था, राधानाथ महाराज जिस बिल्डिंग में थे बिरला हाउस में, उसी में मुझे नीचे कमरा मिला था। हम 3 जन रहने थे, तो उसमें भी 2-3 बार डिस्कशन होता। मेरे से पूछा कि आप किसको चाहते हैं। मैंने बोला ठीक है ये व्यक्ति, इसके साथ रहूँगा, इसके साथ नहीं रहूँगा। बोले ठीक है, लेकिन वो व्यक्ति बोल रहा है वो आपके साथ नहीं रहना चाहता ना। ठीक है, फिर ऐसे 3 बार चेंज किया गया रूम का एलोकेशन, क्योंकि सीनियर डिवोटी ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है और सीनियर डिवोटीज़ का नेचर भी सीनियर हो जाता है। ये पसंद है, वो नहीं पसंद है। फिर मैं मन में अपने आप को डांटने लगा, अरे मैं बोल रहा हूँ मैं इसके साथ नहीं रहूँगा, लेकिन मैं महाप्रभु का फॉलोअर हूँ और वासुदेव तो कीड़ों के साथ रहने के लिए, जो भी डिवोटी आएगा कीड़े से तो अच्छा होगा ना। और वो तो इतना महान भक्त है जो भी रह रहे। फिर हम बोला ठीक है प्रभु, जिसको जो एलोकेट करो वो अच्छा हो। तो वो कीड़े गिर जाते थे, वापस रखते थे। और महाप्रभु से मिलने, महाप्रभु कोथा गेला, वेर इज महाप्रभु, महाप्रभु कुटे गेले। और फिर किसी ने बताया तो चले गए और रोने लगे। जब वो रोने लगे तो भगवान आगे चले गए, तो यू टर्न लेके वापस आ गए। पूरे चैतन्य चरितामृत में एक ही बार है कि महाप्रभु ने यू टर्न लेके अचानक आ गए, क्योंकि भक्त रो रहे थे। आप रोगे तो भगवान के दर्शन होंगे। ऐसे खाली मैकेनिकली जब करोगे मशीन की तरह तो बहुत जन्म के बाद दर्शन होंगे, लेकिन रोगे हे गोविंद, हे कृष्ण, आपके बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है दुनिया में, मुझे आपकी भक्ति चाहिए, मुझे संसार के कुछ नहीं चाहिए। मैं ब्रह्मचर्य आश्रम में भी मुझे कोई ऐश्वर्य नहीं चाहिए, मुझे कोई फैसिलिटीज़ नहीं चाहिए। अगर मिल जाए तो अच्छा है, नहीं मिल जाए तो भी अच्छा है। आप मुझे कुष्ठ रोग दो, मुझे लंगड़ा बना दो, मुझे अंधा बना दो, लेकिन ऐसा बना दो कि आपके दर्शन जल्दी हो जाए। तो बरसाना में एक बाबा जी थे जो अंधे थे और उनको राधा कृष्ण की लीला दिख रही थी, और उन्होंने वो पेंटिंग बनाया। वो कौन सा पेंटिंग था? मोर कुटीर। अभी हमारे पास आंखें हैं, मेरे पास चश्मा है, एक एक्स्ट्रा भी रखते हैं, कई बार ये ख़राब हो जाएगा। तो भगवान के चश्मे तो थोड़ी दिखने वाले, भगवान को देखना है तो प्रेमांजन छुरित। तो वो ब्राह्मण रोने लगे और महाप्रभु लौट के आए, इतनी खुशी हो गई। और महाप्रभु गले लगाने गए, वो दूर भाग रहे थे, गले लगाया प्रेम से, और जैसे ही गले लगाया तो उसके सारे बीमारी दूर हो गई। सारे कीड़े भी नेचुरली भगवत धाम चले गए। नहीं, वो कीड़े थे, मतलब कितना पाप योनि है। साधारण व्यक्ति कीड़ा नहीं बनता, कीड़ा सांप ये बहुत अधम योनि मानी जाती, लेकिन क्योंकि वैष्णव के शरीर में थे उनका भी कल्याण हो गया। और अभी आप सोचिए, आपको इतनी भयानक बीमारी है और किसी डॉक्टर की दवाई से या वैष्णव के गले लगाने से आपकी बीमारी दूर हो जाए, तो आप खुश हो गए या दुखी हो गए? खुश हो गए, नाचने लगोगे। लेकिन ये रोने लगे, ये चिंतित हो गए। महाप्रभु पूछा क्या बात है, क्यों चिंतित क्यों? बोले पहले तो लोग मेरे से दूर भागते थे, कोई मेरे पास बैठ के प्रसाद भी नहीं लेना आता था, और मेरे को इसलिए नाम जब अच्छा होता था क्योंकि मेरे को अभिमान नहीं था। जितना ज़्यादा मैं सम्मान मिलता है तो अभिमान भी बढ़ जाता है। जितना हम पॉपुलर होते हैं उतना सम्मान मिलता है, उतना डर होता है अभिमान का। अब लोग सब बोलेंगे आपको भगवान ने गले लगाया। हमने देखा व्हाट्सएप पे आपका क्लिक आया है, एक क्लिप आया है, भगवान गले लगा रहे हैं। तो इसलिए उसके कारण मेरा जप खराब होगा। अगर कुष्ठ रोग होके नाम जप अच्छा होता है वो अच्छा है, या कुष्ठ रोग नहीं हो और नाम जप खराब हो? कुष्ठ रोग हो, बीमारी हो, डेंगू हो, फेंगू हो, कोई बात नहीं, लेकिन नाम जप अच्छा होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल मैं गया था, मैंने बताया था वसुदेवी भक्ति माता जी, हमारे मदन मोहन गौरंग प्रभु मनीष प्रभु के मदर की मदर, जो अभी अपने आखिरी दिनों में है। डॉक्टरों ने बताया कि 4-5 हफ्ते ही बचे हैं। तो मैं कल उनसे मिलने गया तो मुझे दुख भी हुआ अवस्था को देख के, लेकिन इतनी खुशी हुई उनकी चेतना को देख के। मैं उनको बात करने लगा, उन्होंने तुरंत पहचान भी लिया। फिर जब मैंने उनको बोला कि चलो वृंदावन, क्योंकि शरीर छोड़ने के लिए अच्छी जगह, चलो वृंदावन, कहता खाते ही बहुत तकलीफ़ होती है उनको, पूरा जो बॉडी में एसिडिटी हो जाती है। बेसिकली ये पुराने गाड़ी की तरह सब फेल होने लगता है। तो बोले नहीं मला नहीं जमने से ऐसे कर ले। थोड़ी देर बाद मेरे को बोले मनीष को बुलाया अपने नोने को, बोले हाँ माझ्याकडे एक पास आहे, AC पास,
उनके हस्बैंड रेलवेज़ में थे, तो इनको फ्री में एसी में जाने को मिलता है। तो बोले हम जाएंगे वृंदावन, एक एसी पास में एक और को भी अलाउड होता है, तो तुम आ जा, बरोबर है। मनीष को बोले हमें जाना वृंदावन। तो मैंने बोला माता जी मेरे पास प्लेन का पास है प्लेन से जा सकते हैं। तो उन्होंने विश्वास किया, बोले ओ ठीक है फिर हम प्लेन में जाएंगे। तो वृंदावन बताया, तो बोले राधा रानी। बोले किसकी कृपा लेनी है? बोले राधा रानी कृपा। और घर वालों को हालांकि वृंदावन जाने की अवस्था में नहीं है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि हमने बोला घर वापस चलना है साईनाथ नगर। बोले नहीं वहाँ नहीं, गोलोक वृंदावन भगवंताने माझ्यासाठी एक रूम केलेला आहे तिकडे, मला तिकडे जायचं है ना। तो मुझे लगा कि कितना ये सौभाग्य की बात है कि उनके ऐसे क्लियर चेतना है कि मुझे भगवान के धाम जाना। उनको मालूम पड़ गया, जो भी आता है उनको बताते हैं कि बस मर जाने का समय, सब रिश्तेदार आ रहे हैं दूर दूर से, लेकिन उनके मन में कोई पश्चाताप नहीं है, ऐसे दुख नहीं है कि वो भगवान मुझे ऐसे क्यों कर रहे हैं, मुझे क्यों ले जा रहे हैं। बस तो मैं सोच रहा था कि मैं तो लेक्चर में इतनी बड़ी बड़ी बातें करता हूँ, कल मेरा भी समय आने वाला है, तो क्या मैं ऐसी चेतना में रहूँगा कि मैं धन्यवाद दे रहा हूँ भगवान को। भागवत में बताया गया, तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमान भुंजान एवात्म कृताम विपाकम हृद्वाग वपूर विदधान नमस्ते जीवेति मुक्ति पदे से। जो व्यक्ति हाथ जोड़ के भगवान को धन्यवाद देता है विपत्ति आने पे, दुख आने पे, और ऐसा व्यक्ति मुक्ति पद है, भगवान के धाम जाने के योग्य बन जाता है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा उनके लिए प्रार्थना भी करें, भगवान गोविंद देव उनको इस अंतिम परीक्षा में पास कराएं और उनको स्मरण शक्ति दें उनके चरणों के। और साथ साथ अगर हो सके तो आप जाएं, उनसे मिलें आज कल परसों में, पता नहीं कब भगवान किसको बुला लेते हैं। समय हो रहा है, मैं यहीं पर उसको वाइंड अप करूँगा ये कहानी को। तो वो उस ब्राह्मण को भगवान ने गले लगा के बोला कि आप चिंता मत करो, मैं आपको सीक्रेट बताता हूँ कि कैसे अभिमान से मुक्त होना है। तो महाप्रभु ने क्या बोला, तुम्ही लो निरंतर कृष्ण नाम, निरंतर मतलब नॉन स्टॉप 24 घंटे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 24 घंटे भगवान का नाम लो, तुमका अभिमान बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ महाप्रभु एकदम कछुए के आकार के हो गए। और क्या हुआ, उनका अचेतन पड़िया कुष्मांड। कुष्मांड मालूम है? कुष्मांड बोलते हैं पंपकिन को मराठी हिंदी में क्या है? भोपला, कद्दू का जैसे देखा राउंड शेप होता है, इसकी सब्जी बनाई जाती है, वैसा बन गए। बाहिरे जड़ीमा, बाहर से इनर्ट और अंदर से आनंद अनुभव हो रहा था। और सारे गाय वहाँ पे पास में आ रहे थे, जैसे गायों का स्रोत है, कुछ खाने जाते हैं पहले सूंघते हैं, गाय अपने नाक से स्निफ कर रहे थे उनके ऊपर। दूरे काले नाही छाड़े, सब भगा रहे थे गाय को, लेकिन गाय छोड़ना नहीं चाहते थे। गाय को पता था यही जगन्नाथ है, उनके दिव्य शरीर को चाट रहे थे गाय। फिर भक्तों ने उनको उठाया, उठो, नहीं उठ रहे। फिर फाइनली भक्तों उठा के ले गए, होश नहीं आया। और उठा के ले गए गंभीरा में, फिर भी होश नहीं आया। फिर क्या किया भक्तों ने, उच्च करी श्रवण करे नाम संकीर्तन। सारे भक्त जोर से गाने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अनेक क्षणे महाप्रभु पाइल चेतन। थोड़ी देर बाद भगवान को होश आया और तुरंत हाथ बाहर आ गए, अंदर चले गए। कुछ जगन्नाथ की लीला में भी ऐसा होता है, नहीं, बलराम और सुभद्रा के हाथ अंदर चले जाते, अब हाथ बाहर आ गए। फिर भगवान बोले, तुम्ही आनीला आमा आनीला कथी, कहाँ लेकर आ गए? हाँ, वेणु शब्द सुनी आमी गेला वृंदावन। मैंने वेणु की आवाज़ सुनी और मैं कहाँ चला गया? वृंदावन। वहाँ क्या देखा? देखी गोष्ठी वेणु बजाए ब्रजेंद्र नंदन यानी कृष्ण क्या कर रहे हैं? वेणु बजा रहे हैं, वेणुधारी मुरलीधारी वंशीधारी मुरली बजा रहे हैं। क्या हुआ? संकेत वेणु नाद राधा आनी कुंज घरे। तो उन्होंने सिग्नल किया तो राधा रानी कुंज में आए और कुंजेर चलीला कृष्ण क्रीड़ा करी, राधा कृष्ण कुंज में चले गए। और फिर क्या हुआ? तारे पाछे पाछे आमी करीला गमन, पाछे पाछे मैं उनके पीछे पीछे जाने लगा। तारा भूष ध्वनिते आमार हाइल श्रवण, और मुझे उनकी आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। किसकी? उनके भावनाओं की, उनके ऑर्नामेंट्स, भूषण बोलते हैं ऑर्नामेंट्स का।
गोपीगण सह विहार, हास परिहास, क्या देखा, गोपियाँ हैं, ग्वाल है, कृष्ण हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। कंठ ध्वनि उक्ति सुनी मोर कर्ण उल्लास, उनकी आवाज़ सुन के कितना अच्छा लगा। अब सोचिए नवदीप प्रभु, आपको ऐसा लगा भगवान गोविंद की आवाज़ डायरेक्ट सुनाई पड़ती है आपको, नवदीप पति प्रभु माझ्यासाठी लाडू या, भगवान डायरेक्टली आपको बोलेंगे। एक्चुअली भगवान रोज आपको बुला रहे हैं, लेकिन हमारा इंस्ट्रूमेंट काम नहीं कर रहा, हमारा जो अशुद्ध है हृदय, स्पिरिचुअल कान चाहिए सुनने के लिए, और जब वो मेरे को बुलाने लगे, अचानक क्या हुआ, हे न काला तुम्ही सब कोलाहल करी, आप सब आके कोलाहल किया, आमा यह आइला बलात्कार करी। यहाँ बलात्कार का मतलब जबरदस्ती, आप जबरदस्ती मुझे यहाँ क्यों ले आए, मैं राधा कृष्ण गोपियों के साथ था, कुंजों में कुंजों में था। सुनीते न पाई से अमृत सम वाणी, अब तो वाणी सुनाई नहीं, वो वेणु की आवाज़ में सुन रहा था। प्रभुपाद जी बोलते हैं कलयुग, द्वापर युग में कृष्ण वेणु बजाते हैं, और कलयुग में वही कृष्ण गौरंग महाप्रभु के रूप में गाते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सुनीत पाइनु भूषण मुरली ध्वनि, मेरे को आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी। सर्व दामोदर को बोले, दामोदर मेरे कान प्यासे हो रहे हैं, मेरे कान में मुझे प्यास आ रही है, कुछ सुनाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। तो स्वरूप दामोदर कुछ भागवत के श्लोक गाने लगे, फिर चैतन्य महाप्रभु बोलने लगे। हमारा समय कम है इसलिए मैं वो पार्ट स्किप कर रहा हूँ, और लास्ट में चैतन्य महाप्रभु ये सब श्लोकों को याद कर रहे हैं और राधा रानी के भाव में बोल रहे हैं कि कृष्ण की आवाज़ है वो मेघ से ज़्यादा गंभीर है। मेघों की आवाज़ होती है ना, जब मेघ गरजते हैं बरसात के मौसम में, और उसकी आवाज़ इतनी मीठी है, वो कोयल की मधुरता को पराजित करने वाली है। और उनका गीत इतना मीठा है कि अगर एक बूंद भी कोई सुन लेता तो पराजित हो जाता है, और जब कान में वो जाता है तो और कुछ सुनने की इच्छा नहीं होती। और ये कृष्ण की आवाज़ है चिड़िया किस तरह है, जब चिड़िया घोंसले के ऊपर, घोंसले में जाती है, जिस लास्ट पार्ट है ध्यान से सुनिए, चिड़िया जो है घोंसले में जाती है, वैसे ही ये जो घोंसला है, ये कान, मराठी में क्या बोलते हैं घोंसले को, नेस्ट घरट, यस, जैसे मैं घोंसला ही बोलूँगा तो वैसे ये कान के अंदर जैसे चिड़िया के अपना घर बना लेती है, तो कृष्ण की मुरली की आवाज़ कान में आके वहीं पर विजय प्राप्त कर लेती है, और मेरे को और कुछ सुनने की इच्छा ही नहीं होती है। और जो भाग्यशाली है वही ये चार चीज़ों की आवाज़ सुननी चाहिए। चार चीज़ें क्या हैं, कृष्ण शब्द, कृष्ण के शब्द, कृष्ण की मुरली, और कृष्ण के नुपुर, और कृष्ण के बैंगल। क्या क्या है चार, कृष्ण की मुरली, कृष्ण के बैंगल्स, कृष्ण के नुपुर, और कृष्ण की आवाज़। जो ये नहीं सुनता उसके कान क्या है, शंख के समान, शंख में भी होल होता है, देखा है आपने, शंख का भी आकार कान की तरह होता है, लेकिन उसमें कुछ सुन नहीं सकते। भागवत में कहा गया, जो क्या एक श्लोक है, वैष्णव प्रभु को मालूम होगा कौन सा श्लोक है, कि अगर जो कान भगवान की कथा नहीं सुनते वो सांप के बिल के समान है ना, फर्स्ट या सेकंड कैंटो में। जो आंखें भगवान के रूप का दर्शन नहीं करते वो खाली पेंटिंग के समान है, और जो जीव भगवान का नाम नहीं लेते, वो बड़बड़ करते हैं, वो क्या है, वो जीव मेंढक के टरटराहट के समान है। जब मेंढक टरटर करती है तो सांप को मालूम पड़ जाता है महाप्रसादे गोविंदे, है ना। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में आ गए, और बोलते बोलते वो एक श्लोक बोलने लगे, आशा करना ही बेकार है कृष्ण से मिलने का, आशा ही परम दुख, निराशा से परम सुख। कृष्ण चले गए, मुझे छोड़कर चले गए, और फिर महाप्रभु होश में आए और बोले, स्वरूप दामोदर कुछ गाओ, कुछ मीठे गीत गाओ। और स्वरूप दामोदर गीत गोविंद गाने लगे और विद्यापति के गीत गाने लगे। तो ये लास्ट वाला सेक्शन थोड़ा हाई था, इसलिए मैंने स्किप कर दिया, मैंने डिटेल में नहीं पढ़ा, लेकिन ये 17वां अध्याय बहुत अच्छा है। दिन रात महाप्रभु ऐसे बात करते, और लास्ट में कविराज गोस्वामी आशीर्वाद देते हैं, एक दिन यत है भावेर विकार, एक दिन है भावेर विकार, जो एक दिन में लीला हुई, सहस्त्र मुख वर्णे यदि नाही पाए पार। सहस्त्र मुख कौन है, 1000 मुँह वाले अनंत शेष, वो भी वर्णन करेंगे, एक दिन की लीला का अंत नहीं होगा। फिर आप बोले, प्रभु जी ये पूरा 20 साल की लीला एक बुक में कैसे आ गई? ये तो खाली सैंपल दिया, जैसे कोई एक सेकंड में शॉर्ट में बता रहे हैं। जीव दीन की करी बारे वर्णन, जब अनंत देव नहीं कर सकते, मैं जीव कैसे कर सकता हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ, शाखा चंद्र न्याय,
कोई पूछेगा प्रभु चंद्रमा कुठे आहे, चंद्रमा कितना दूर है, पहले वो झाड़ दिसत आहे, हाँ त्याच्या पलीकडे, तो अभी झाड़ के पीछे नहीं है, बहुत दूर है, लेकिन इशारा करना है। और अंत में वो आशीर्वाद देते हैं, जो भी ये वो बोलते हैं सर्वभाव भजे लोक चैतन्य चरण, जो लोग कृपा चाहते हैं भजन करो किसका, गौरांगा, जहाँ हैते पाइबे कृष्ण प्रेमामृत धन। गौरंग का भजन करने से क्या मिलेगा, कृष्ण प्रेम अमृत धन। तो ये बहुत, हम जैसे भक्त, हमारी कोई योग्यता नहीं है, हम तो खाली पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त इसका अनुभव करते हैं। तो इसे प्रे कि एक दिन हम भगवान की लीला का एक बूंद आस्वादन कर सके। एक्सटर्नली कर रहे हैं, इंटरनल आस्वादन कर सके। कभी कभी प्रभुपाद जब चैतन्य लीला पढ़ने को बोलते डिवोटीज को, तो प्रभुपाद की आंखों से आंसू आ जाते। एक बार प्रभुपाद तो कहानी सुन रहे थे, आपने सुना फिशरमैन वाली कहानी, महाप्रभु गिर गए थे समुद्र में और एक जाली आया, वो हरी हरी बोलने लगा, तो लगा भूत आ गए। तो वो लीला को सुन के महाप्रभु प्रभुपाद की आंखों में भी आंसू आ जाते थे। तो हमारी तो आंखें, हमारा शरीर, अपना हृदय इतना कठोर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ऐसा लग रहा है, लेकिन कोई चिंता नहीं है, करते करते एक दिन फ़र्क पड़ेगा। तो फिर से सब लोग भगवान से प्रार्थना करें, हम गौरंग महाप्रभु की लीला का एक बूंद का आस्वादन कर सकें, जो पूरा एक भंडारा दिया, समुद्र दिया, एक बूंद भी मिल जाए तो हमारा जीवन सफल है। और साथ साथ सुदेवी माता जी के लिए भी प्रार्थना करें, भगवान उनको अपने धाम में बुलाएं, ऐसे तरीके से उनको बिना किसी कष्ट के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा जोर से बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गौरंग महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।